क्लेकर क्लैपिंग एंड स्टैंडिंग ओवेशन के साथ मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहता हूँ जिन्होंने ब्यूटी लुक प्रोडक्ट का इन्वेंशन किया है, जिन्होंने ब्यूटी लुक प्रोडक्ट पे मास्टरी की है। तो ही none other than मिस्टर निर्मल पटेल सर। गुड मॉर्निंग। आवाज में दम नहीं है। गुड मॉर्निंग। और एक चांस। गुड मॉर्निंग। ये हुई ना गुलाब जामुन वाली गुड मॉर्निंग। सो स्टार्ट करें भाई? रेडी हो ना? मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सब आ गए। एक्चुअली क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं ना, उसके बाद थोड़ी सी नींद आती है और किसी को ज्यादा आ गई हो गई तो शायद रूम में से नहीं निकले होगे। बट हम लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए। यस यस और नो? भाई बालकनी आ रही है ना सही से आवाज? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं अभी नीचे, आप सब लोग जब लंच कर रहे थे राइट, तो मैं लास्ट में आया था, सर्वे करने के लिए आया था। इससे पहले जितनी भी अपनी मीटिंग होती है, जो एलडीपी, वो नॉर्मल एलडीपी होती है, सबके लिए होती है, तो उसमें तो सब टूट पड़ते हैं, वो तो जाहिर सी बात है, समझो। बट ये जो एलडीपी है, ये स्पेशली ब्यूटी लुक प्रोडक्ट की एलडीपी है। हम लोगों का काम क्या है? लोगों को गाइड करते हैं वेट लॉस के बारे में, करते हैं कि नहीं करते? तो मैं वही सर्वे कर रहा था कि कौन जब लोगों को सलाह देता है खुद फॉलो करता है कि नहीं। और आपको जान के ताजुब होगा, टोटल 600 થી 700 गुलाब जामुन की प्लेट गई थी। કેમ હસો? આપણે છીએ 600 થી 700 गुलाब जामुन की प्लेट। मेरे ख्याल से यहाँ पर 200 लोग हैं, तो एक के बाग में कितना आया? नहीं, एवरेज 3 की नहीं है, मैं आपको अभी गिनवाता हूँ। मेरे जैसे कितने जिन्होंने एक भी नहीं खाया? आजू बाजू नजर मारना। 50% हाथ खड़े, 50% हाथ खड़े। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने गलती से खड़ा किया हाथ। मतलब 50% लोगों ने गुलाब जामुन खाया ही नहीं है। दैट मीन्स एवरेज कितनी हुई? 6 गुलाब जामुन। और जैसे कि हम ब्यूटी लुक प्रोडक्ट में काम करते हैं, तो आप सब लोगों को पता होगा कि एक गुलाब जामुन में कितनी कैलोरी होती है। साहब, नो डाइट नो एक्सरसाइज, तो आपने कह रहे कैलोरी तो गणित नहीं है, राइट? तो एक गुलाब जामुन में मेरे ख्याल से 150 to 200 कैलोरी होती है। और अगर हमने 6 गुलाब जामुन खाए, दैट मीन्स हमने 1000 कैलोरी ऑलरेडी ले ली, और पूरे दिन की चाहिए 2000 से 2500। और ये तो सिर्फ बात थी गुलाब जामुन की, और भी तो कुछ खाया होगा साथ में। चिल्ला आइसक्रीम खा दो, राइट? अब देखो, खा लिया है, अब खा लिया है सर, अब बोलो रास्ता बोलो है? खाना तो खा लिया है एप्पल सर, अब मुझे क्या दिक्कत है वो मैं आपको बताता हूं। एज पर साइंस खाना खा लेते हैं, मध्य प्रदेश में जब शांति हो जाती है तब बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाता है। सागर में बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाता है, बार बार आंखें बंद होने की इच्छा होती है।
फिर यहाँ पर कोई भी आकर बोले किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ऐसी स्टेट पे चले जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए हो। तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों को करनी वो ये है कि हम लोगों को जागते रहना है। एक्चुअली मेरे साथ सबसे बड़ी कम नसीबी क्या है पता है? मेरे साथ सबसे बड़ी कम नसीबी है, मेरा हर बार सेशन खाना खाने के बाद ही आता है। तो मेरे ऊपर दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि मैं आप लोगों को कुछ सिखाऊं, और दूसरी क्या होती है? वो रात को गुरखा आता है, भाई जागते रहो। तो मुझे एक ऐसी भी कोशिश करनी पड़ती है कि भाई जागते रहो, और पीछे तो बालकनी में तो मेरी आवाज सही से आ रही हो तो सही है, वरना भाई कराटे बराटे आए तो जगह ना हो बाजू वाले को। तो देखो खाना तो खा लिया है, लेकिन हम लोगों को जागते रहना है कुछ भी करके, राइट। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी, देखो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये सर्वे हुआ था, और आपको अगर यकीन ना है तो आप गूगल भी कर सकते हो इस चीज को, कि यूनिवर्सिटी में ऐसा सर्वे हुआ था कि अगर आप कोई भी लेक्चर में बैठे हुए हो और आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, तो आपके ब्रेन में से मेलाटोनिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। और अगर आपकी रीढ़ की हड्डी है वो सीधी है तो आपका फोकस 100% आता है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे है। तो मैं ये सर्वे से आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको ये एलईपी में से कुछ लेकर जाना है, सही में कुछ सीख कर जाना है, आपकी एवरेज जो अभी है उसको बढ़ानी है, समझो, तो आपको क्या करना है? रीढ़ की हड्डी है उसको सीधी रखनी है, तो ही अंदर जाएगा, वरना बाष्पीभवन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, नींद आएगी? कौन यस बोला? नहीं, कुछ लोगों को क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, मने ऊँघ न आवे, नहीं हो, जैसे बहुत ठंडी होती है तो पूरे ग्रुप में एक आध नोट तो ऐसी होती है, ऐसे झूठ झूठ के बोलती है, ऐसे कांप के, मने टाइट नो भाई, पता है ऐसा एक होता है। तो ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस होगा, भाई मुझे तो कुछ ना हो जाए। जैसे नहीं, वो शादी होती है उससे पहले जब सगाई होती है, सगाई टाइम में जब दोस्तों के साथ लड़का बैठा होता है 11 बजे, तो 11 बजे फिर दोस्त बात करते हैं कि अभी तेरी शादी हो जाएगी, फिर तो तू 11-12 बजे तक हमारे साथ ही बैठेगा ना, फिर तो तू जल्दी घर चला जाएगा। होती है सब ग्रुप में ऐसी बात, राइट। तो लड़का क्या बोलता है, अरे हमें कोई कंट्रोल कर सकता है? लगन पची हूं तो आम ज बेसीस, તમે જોઈ લેજો। फिर क्या होता है, शादी। फिर शादी होने के बाद 10 बजे रात को जब लड़का दोस्तों के साथ बैठा होता है और घर से फोन आता है, उसमें क्या कहते हैं, 10 वागे ज्યાં હોય ત્યાંથી મારે घरे જોઈએ। फिर वो लड़के को क्या होता है, धर्म संकट आ जाता है, क्योंकि पहले बड़ी बड़ी फेंकी होती है दोस्तों के सामने कि आपनी ऊपर कोई ऑर्डर ना करिए कि આપણે કહીએ મત થાય અનિલ સર, એટલે તમને नहीं कहता, बट लास्ट में क्या होता है, बकरी डब्बाમાં। तो અહીંયા એવી કોઈ બકરી નહીં ને જો આને જ ઓવર કોન્ફિડન્સ કહેવાય। અને હું છે ને આજે પતિ પત્ની ઉપર વધારે જોક્સ નહીં કહી શકું, કેમ કે આજે છે ને આજે ઓડિટ આવ્યું છે એટલે લોચો પડે હોય, એટલે આજે जागता रहने की जवाबदारी तुम्हारी ऊपर है। वरना क्या, मैं बीच बीच में ऐसे एक दो जोक्स कहता रहता हूँ तो लोग फिर से हंसते हैं और फिर से मीटिंग में आ जाते हैं। बट कभी कभी स्क्वाड आ जाता है, तो आज स्क्वाड आया है, आज ज्यादा नहीं बात कर पाएंगे। आगे बढ़े। तो जैसे दर्शन सर ने यहाँ पर शुरुआत की, तब आप लोगों से एक सवाल पूछा कि आप सब लोग यहाँ पर क्यों आए हो। देखो एक चीज हमेशा याद रखनी है, कहीं पे भी कोई भी
काम जब आप करने जाते हो उसके पीछे आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। आज आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हो, नीरव सर, सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हो जे उबासी ले ने भाई અહીંયાથી બધા જ દેખાવ हो आईडी टर्मिनेट થશે। सो आज हम सब लोग यहाँ पर एलडीपी अटेंड करने के लिए इकट्ठा हुए, राइट? तो हम लोगों का भी एक पर्पस होना चाहिए कि मैं आज एलडीपी में अगर जा रहा हूं तो मैं वहां से क्या सीख के आऊंगा, राइट? तो लर्निंग मोड में हमें रहना है, 100% कंसंट्रेशन यहां पे रखना है। एक बार ऐसा हुआ कि जैसे हेपल सर है, तो हेपल सर की तरह एक लड़का टीमैक्स में ज्वाइन हुआ, सुधीर सर, हेपल सर की तरह एक लड़का टीमैक्स में ज्वाइन हुआ। हेपल सर खोटू ना लगा था, एग्जाम्पल आपको चली। तो जैसे ही वो टीमैक्स में ज्वाइन हुआ, उसने देखा कि अगर मुझे पैसे कमाने हो तो अगर मैं ब्यूटी लुक सेल करना सीख जाऊं तो जबरदस्त पैसे कमा सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं। तो इन्होंने थोड़ा बहुत सीखा, कहीं से नॉलेज इकट्ठा किया और ब्यूटी लुक सेलिंग करना वो सीखे। और जैसे ही वो ब्यूटी लुक सेल करना सीखे कि कैसे लीड जनरेट होती है, कैसे कॉल करना है, कॉल पे क्या बात करनी है, कैसे ब्यूटी लुक सेल करनी है, वो सब सीख लिया। धीरे धीरे पहले दूसरे महीने में उनकी ब्यूटी लुक सेल होना शुरू हो गए, सुधीर सर। तो जैसे ब्यूटी लुक सेल होना तो खुश हुए हो कि नहीं इनकम आनी शुरू हो गई। अब जैसे ही इनकम आनी शुरू हुई, देखिए कोई भी बिजनेस होता है क्या वो ऐसे ही चलता है सीधे ही? अप डाउन आते हैं कि नहीं आते? अगर बिजनेस में अप डाउन नहीं आते तो वो बिजनेस नहीं है, समझो। तो कोई भी बिजनेस होता है उसमें अप एंड डाउन आते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज ये सब तो आता है सर। ऐसा तो है नहीं भी सारे बिजनेस अच्छे ही चले, स्मूथ ही चले, यस। तो धीरे धीरे हेपल सर के साथ ऐसा होना शुरू हुआ कि कुछ मार्केट में से नेगेटिव रिस्पांस आए, क्योंकि 2-3 महीने पूरे होते हैं, फिर रिजल्ट रुझान आना शुरू होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, भाई सर मैंने कहीं फेर नहीं पड़तो, आते कि नहीं आते? तो फिर इनके अंदर डाउट धीरे धीरे आना शुरू हुए, फिर माहौल थोड़ा नेगेटिव हुआ, तो कुछ ऐसा भी आना शुरू हुआ, पीछे ऐसा भी आना शुरू हुआ कि यार लीड जमना जो खराब आ रहे, लीड मोंगी थी गई, खबर नहीं लोग को जमना थी, अब ब्यूटी लुक નું માર્કેટ જ પતી ગયું, ऐसे ख्याल आना शुरू हो गए। तो नेगेटिव माइंडसेट, और जब भी एक लीडर का नेगेटिव माइंडसेट होता है ना, जब हम ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं ना अंदर से कि यार कुछ हो नहीं रहा है, सेल नहीं हो रहा है, और ऐसी नेगेटिविटी जब आना शुरू होती है ना, तब हमारा बिजनेस डाउन भी होना शुरू हो जाता है। कितने लोगों को नेगेटिविटी आती है? भाई एक बार अप्लॉज होना चाहिए, इन्होंने सही से जवाब दिया है, वरना लोग नहीं देते। एक बार अप्लॉज यार, अपने लिए बोल रहा हूँ यार। જેણે 10 ગુલાબ જાંબુ ખાધા હોય એ ના અપલોડ કરતા, બાકી બધા કરજો। तो नेगेटिविटी आना शुरू हुआ, राइट, और फिर उनका बिजनेस धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो गया। वैसे में ही उनके पास एक ऐसा मैसेज आया कि भाई ब्यूटी लुक की स्पेशल एलडीपी होने जा रही है, तो चलो मैं भी अचीव करता हूँ और मैं भी वो एलडीपी अटेंड करने जाता हूँ। तो वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आज ये एलडीपी को अटेंड करने आए। यहाँ पर 2 तरह के लोग हैं। एक ऐसा है कि जो ब्यूटी लुक ऑलरेडी सेल कर रहा है, अच्छे लेवल पर भी है और अच्छा काम भी कर रहे हैं, जो ये सीखने के लिए आए हैं कि और हम कैसे तेजी से आगे बढ़े। और कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट को हम कैसे बेच सके, राइट। 2 तरह की कैटेगरी यहाँ पर बैठी हुई है। तो ये जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ध्यान से समझना, ये जो पूरी एलडीपी है 2 दिन की, ये 2 दिन की एलडीपी हम लोगों ने ऐसे डिजाइन की है कि यहां से जब आप बाहर निकलोगे तो आपके पास ब्यूटी लुक की पीएचडी होगी। और वो सारा नॉलेज आपको कस्टमर से कैसे बात करनी है, आपको कस्टमर के जब ऑब्जेक्शन आते हैं तब उनसे क्या बात करनी है, A to Z चीजें यहां पर आपको सीखने को मिलने वाली है। बट एक ही कंडीशन है कि आपको यहां पर 100% फोकस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा खाने में कंट्रोल। देखो डिनर
दबा के करो। लेकिन ये रिसर्च के आधार पे मैं बता रहा हूं कि अगर आप सीखने के लिए आए हो तो थोड़ा सा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। शायद आप लोगों ने मेरी प्लेट देखी हो, देखी नहीं किसी ने मेरी प्लेट? मैंने सिर्फ और सिर्फ सलाद खाया है और कुछ भी नहीं खाया है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं खुद लेक्चर लूंगा और मैं ही सो जाऊंगा तो, राइट? तो इसीलिए थोड़ा सा अवेयर होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आप सब लोगों को वर्कबुक मिली है? सबको मिल गई? सबके पास जो वर्कबुक है वो वर्कबुक इसीलिए बनाई है कि यहाँ पर आपको जो भी सीखा है वो सब आपको नोट डाउन करते जाना है। करोगे? क्योंकि क्या होता है पता है, मैं अभी आपको ऐसा पूछूंगा ना, कल दोपहर को आपने क्या खाया था, तो आप सबको सोचना पड़ेगा। तो सोचो, कल दोपहर जो खाना खाया वो याद नहीं है, तो अभी ये मीटिंग आप ले रहे हो, क्या वो कल परसों याद रहेगी? तो इसीलिए सब नोट डाउन करना जरूरी है, ताकि जब आप यहां से जाओ तब आप ये मीटिंग को रेफर कर सको और उसके सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए। रेडी? પછી એવું નહીં ને કે ટિફિન ખાવા માંડશો આના ઉપર કે સર अब तो वर्कबुक क्या काम की, लाओ पेपर नहीं है तो इसके ऊपर टिफिन रखे खाते हैं। आगे बढ़े? देखो, 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है एस कैटेगरी। जो एस कैटेगरी होती है ये होते हैं सलाहकार। ये हर बात में इनको सलाह देने की आदत होती है। इनको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन हकीकत में उसको कुछ भी नहीं आता। इनको सब कुछ आता है ऐसा उनको लगता है, बट उनको सही में कुछ भी नहीं आता होता। इनको पूरी दुनिया का नॉलेज होता है ऐसा उनको लगता है। जैसे वो इंडिया पाकिस्तान युद्ध में नरेंद्र मोदी जी को क्या करना चाहिए वो भी उनको पता है, पीएमओ में क्या क्या एक्टिविटी होनी चाहिए वो भी उनको पता है, और साथ में आईपीएल में क्या करना चाहिए वो भी उनको पता है। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे अभी रिसेंटली वो रील देख रहा था, और रील देखते देखते पहला अपने डायरो आवे नहीं रील आवे ने, खबर डायरा आवे, तो डायरा ની રીલ આવી તો મને એને એવું કીધું કે આ જેટલા ડાયરાના કલાકારો છે ને બધા પીન સ્ટેજ ઉપર ચડે છે। હર્ષદ સર, બધા ડાયરાના કલાકારો પીને સ્ટેજ ઉપર ચડે છે। મેં કીધું તને 4 બોટલ ચડાવી દઉં, તું ચડીએ કે બોલ, તો તને પીવડાવી દઉં। तो बेफिजूल की बातें करते हैं, बेफिजूल की सलाह देते हैं, तो ऐसे सलाहकार लोग होते हैं। देखिए, मैं ये सब इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूं, हम लोगों को ये समझना है हम कौन सी कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी है सी कैटेगरी, नाम पे मत जाइए, पर ये जो कैटेगरी है ये कैटेगरी है क्राइम, बहानेबाज कैटेगरी, रोने वाली कैटेगरी। आप में से कितने लोग हैं जो पैदा हुए तब रोए थे? બધા રોયા હતા, પણ અમુક લોકો હજી રોए। तो कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है रोने की, जब भी कुछ भी होता है ना बस रोते हैं, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरा काम नहीं। उनको ऐसा वेट लॉस का टारगेट बनाते हैं कि अब 3 महीने में कुछ भी करके मुझे 5 किलो या तो 10 किलो कम करना है, ऐसा टारगेट बना देते हैं, फिर रोते रहते हैं। अरे यार, खाવાનું કંટ્રોલ નહીં થતું શું કરું, ચા નહીં છૂટતી શું કરું, પેલું નહીં થતું શું કરું, આ નહીં થતું શું કરું। तो ऐसे रोते हुए लोगों की कैटेगरी होती है। और थर्ड कैटेगरी होती है, वो होती है एक्शन ओरिएंटेड। एक बार डिसाइड कर ले कि ये करना है, फिर उसके पीछे पड़ जाते, ये होना ही चाहिए। फिर चाहे कितनी भी रुकावटें आए, फिर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। अब सवाल आप लोगों से ये है, आप कौन सी कैटेगरी में हो? नहीं बोलना है आपको, बोलो कौन सी है? તૃપ્તિબેન માટે વાર ક્લેપિંગ દેવી એક્સેપ્ટ કર્યું हमने કે હું ક્રાઇમ કેટેગરીમાં આવું છું। હું ઘણી વાર બહાના કાઢી લઉં છું એમ। हम एक्शन ओरिएंटेड और પાછળ ભાઈ બાલ્કનીમાં કઈ કેટેગરીમાં જઈએ આપણે? કે તૃપ્તિબેન માટે તાલીઓ વગાડી એટલે આપણે કઈક એવી જ કેટેગરી બોલ નાખીએ કે તો આપણી માટે ક્લેપિંગ થઈ જાય। यस मैम, यस। एस कैटेगरी सलाहकार
तो देखिए ज्यादातर लोग है ना अभी बोल नहीं रहे, लेकिन अंदर से उनको ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं ए कैटेगरी में ही आता हूं। अंदर से ऐसा फीलिंग आता है, बट सही में हम मिक्स कैटेगरी होते हैं। और बचपन से हम लोगों ने ये सीखा हुआ है, समझो, कि जब भी कोई अच्छी चीज हो ना तो उसमें हम लोगों को आगे आ जाना है, भाई मैंने किया है। और जब भी कुछ बुरा होता है तो हमें हट जाना है। और एक चीज ये भी हम लोगों ने सीखी हुई है कि जिम्मेदारी नहीं लेनी है। बचपन से ये चीज सीखी है कि जब भी कुछ गलती होती है ना तो दूसरों बीजानो वहां काटी नाखवाना सीखा है सबने। पता है हम जब छोटे थे गिरते थे तब रोते थे, तब क्या होता था? कीड़ी मरी गई तो कीड़ी नो आंख बची है, टेबल ने टपली मारे मार लाला ने बगाड़ी। तो लाला ने माइंड में ये सेट થાય કે હું જ્યારે મોટો છું ત્યારે આઉટ કરવાનો, બ્યુટી લુક કેમ નહીં વેચાતી? અરે અપલાઈનમાં બુદ્ધિ જ નહીં, डाउनलाइन कॉलिंग नहीं करते, क्या थी बेटे से। तो हम लोग ऑलवेज दूसरों की गलती या तो दूसरों के पे इल्जाम लगाते रहते हैं, बट कभी भी हमारे अंदर हम झांक के देखते ही नहीं है। अगर हम सुधर जाए ना दोस्त तो पूरी दुनिया पे राज कर सकते ही नहीं कर सकते। यस। तो यहाँ पर ये 2 दिन की एलडीपी में हमें हमारा खुद का एनालिसिस करना है। हेलो, समझ में आ रहा है? खुद का एनालिसिस करना है, खुद के ऊपर काम करना है और खुद को ऐसा बना के जाना है कि ब्यूटी लुक के अगर कोई रिकॉर्ड बने ना तो अपने नाम पे होने चाहिए। क्या मानतू नहीं मारू? देखो कोई भी बिजनेस, जैसे आज हम वेट लॉस इंडस्ट्री में सब आ गए हैं, कोई भी बिजनेस में जब हमको आना होता है, अब हम बात करेंगे डेटा के ऊपर, तो ये सब समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस में हम आते हैं तो सबसे पहले MRF चेक करना बहुत जरूरी है। MRF का मतलब ये होता है मार्केट रिस्क और फ्यूचर, कि भाई ये बिजनेस में मैं आ तो गया चलो, पर इसमें क्या मार्केट है कि नहीं, इसमें रिस्क कितना है मेरे ऊपर, तो इसका फ्यूचर क्या है। जैसे मान लो आप लोगों को कोई ना कोई बिजनेस करना है, समझो, और मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूं कि अब आप STD PCO डाल दो, तो क्या आप कामयाब हो पाओगे? क्योंकि आज सबके हाथ में मोबाइल है, STD का ही जमाना था, समझो। तो मार्केट होना चाहिए, उसका फ्यूचर होना चाहिए और उसमें रिस्क कम होना चाहिए। ऐसा बिजनेस अगर हम करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मार्केट और फ्यूचर की मैं बात करता हूं, लेकिन क्या ब्यूटी लुक का हम बिजनेस करें उसमें कोई रिस्क है? भाई आमा कोईનું એવું થાય એવું છે કે મારા સાહેબ 10 લાખ જતા રહ્યા, મારા 15 લાખ, મારા 20 લાખ, મને 50 લાખ નું નુકસાન થઈ ગયું, તું સાહેબ કરે એવું કઈ થાય? નહીં, આવ્યા છે 10 લાખ 15 લાખ 20 લાખ પ્લસ आ सकते हैं, लेकिन जा नहीं सकते। और देखो कोई भी बिजनेस हो, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, उसमें 2 चीज हो सकती है, या तो उसमें स्ट्रगल हो सकता है या तो उसमें रिस्क हो सकता है। जैसे कि मान लो रिस्क वाले बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो आप यहां से जाओ दुबई, 5 किलो सोना बैग में डाल के आ जाओ, रिस्क है, समझो, पकड़े गए ठीक है, लेकिन आ गए तो पैसा हो जाएगा डबल। जैसे स्टॉक मार्केट है, 1 करोड़ लगाए, चांस है भाई 2 करोड़ हो सकते हैं यार, नहीं हो सकते बोलो, पर 0 भी तो हो सकता है, रिस्क है। तो ऐसे जितने भी बिजनेस है जिसमें रिस्क है उसमें स्ट्रगल कम होता है। हेलो, जैन दुबई जवान में दिलम भरी नहीं जवान एमाउ रिस्क पूरे पूरे लेकिन जिस बिजनेस में रिस्क नहीं होता ना उसमें स्ट्रगल थोड़ा होता है। तो यहाँ पर रिस्क नहीं है तो स्ट्रगल क्या है? स्ट्रगल ये है कि हम लोगों को नॉलेज लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बिजनेस को, जो भी इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको टैकल करना, ये सब हम लोगों को सीखना पड़ेगा, राइट। जैसे मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये ओबेसिटी का डेटा है इंडिया का। ऐसा कहा जाता है 73% जो शहरों की बस्ती है उसमें 73% लोग हैं वो ओवरवेट है। आप लोगों को जो वर्क बुक मिला है वो वर्क बुक में जो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज पर आपका नाम लिखना है,
फिर नीचे क्या क्या है? आईडी आईडी नंबर है, हाइट है, वेट है, राइट। और बीएमआई लिखा है। बीएमआई में आप देखो ओवरवेट किसको कहते हैं। आप अपना बीएमआई एक बार निकालना और बीएमआई में फिर आप चेक करो ओवरवेट हो या नहीं, राइट। तो वैसे अगर ओवरवेट लोगों का अगर डेटा निकाला जाए पूरे इंडिया का, तो ऐसा कहा जाता है अराउंड 73% बस्ती जो शहरों की है वो ओवरवेट है। और आजकल तो गांव में भी ओबेसिटी बढ़ने लगी है, राइट और रॉन्ग? और सर्वे के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि हर पर्सन को 11 किलो वेट कम करने की जरूरत है। जिनका ज्यादा है उनकी बात है भाई, આમાં અમુક પાછું એવું વિચારે સાહેબ હું 11 કિલો ઓછો કરીશ તો હું ખોવાઈ જઈશ દુનિયામાં જઈએ। तो जिनका भी वेट ज्यादा है तो सारे ओवरवेट वाले लोगों को इकट्ठा किया जाए तो एवरेज एक पर्सन को 11 किलो वेट कम करने की जरूरत है। पीपीटी तुमने मोकली दीश करा नाम पाछळથી દેખાતું હતા ઊંચા થઈને જોયે એટલે ટેન્શન ના લે, पीपीटी मोकली दीश। देखो ये एक डेटा है। आपको पता है बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में आप जानते हो? yes. अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि आपको कोई तकलीफ नहीं है शरीर में, फिर भी आपका ऑपरेशन करना है, आप में से कितने लोग रेडी हो गए? कोई नहीं। तुमने कहीं तकलीफ नहीं। अभी तो ऐसा है कि कुछ भी तकलीफ नहीं है, फिर भी एक ट्रेंड ऐसा है कि साल में एक आध बार लोग ब्लड टेस्ट करवाते कि नहीं करवाते? आप में से कितने लोग करवाते हैं साल में एक बार? मेरे ख्याल से यहाँ पे 200 लोग हैं, 200 में से 10 लोगों के हाथ खड़े हैं। और बाकी के क्यों नहीं करवाते पता है? कौन सोई ना के फोटो दुखे हैं? होता है कि नहीं होता है कि हम कोई फोटो तो सोई नाखवानी साहब कोई तकलीफ नहीं मने तो, राइट। तो हम सुई डालने से भी डरते हैं, समझो। तो लोग समझो ये ओवरवेट समस्या कितनी बड़ी है, मैं वो आपको बता रहा हूं कि लोग अपना पेट काटने के लिए रेडी हो जाते हैं, वो कितना पीड़ित हो गए। और ये वो डेटा है कि जो बेरियाट्रिक सर्जरी मार्केट है इंडिया में वो अभी $2 बिलियन, इट मींस तकरीबन 18,000 करोड़ का अभी का मार्केट है बेरियाट्रिक सर्जरी का। और आने वाले समय में ये 7% ग्रोथ के साथ बढ़ने वाला है। मतलब आने वाले समय में ऐसा होगा कि लोग और बढ़ेंगे, क्योंकि समस्या ही इतनी है, तकलीफ भी ही इतनी है। और हम सब लोग ये जानते हैं कि मार्केट कितना बड़ा है कि नहीं? yes. दूसरा, क्या ये मार्केट कभी कम हो सकता है? no. सागर सर એવું ક્યારે થાય કે દુનિયા ઉપર બધા ઝાડિયા ગાયબ થઈ ગયા कि बढ़ेंगे? बढ़ते ही रहने वाले हैं। मतलब ये एंडलेस मार्केट है। अभी अगर आप सेट हो गए इस बिजनेस में, आपने नॉलेज ले लिया, सीख लिया और आपने अपने अंदर ऐसी मास्टरी ला दी, सुधीर सर ऐसी मास्टरी ला दी कि आप किसी को देख के ही उसका वेट कम कर दो। हाँ, ऐसी भी मास्टरी आएगी आने वाले समय में, जब आप और 2-3-4 साल हो गए आपको देख के समझ में आ जाएगा इसको मुझे क्या क्या कहना है। और जब आप में ऐसी मास्टरी आ गई तो लोग ढूंढते ढूंढते आपको आएंगे। ये इतना बड़ा मार्केट है। और आपको भी ये पता है, जैसे आप सब लोग वेट लॉस प्रोडक्ट ऑलरेडी बेचते हो, आपके पास जो पर्सन वेट लॉस की प्रोडक्ट लेने आता है, क्या वो सीधा आपके पास आया होता है? कितनी जगह रखड़ी आए हुए, राइट। तो ये इतना सोचो, लोग 1, 2, 3, 4, 5 जगह पर उसने पैसे दिए, उसको रिजल्ट नहीं मिला, फिर भी वो 6ठी बार आ रहा है आपके पास। तो ये कितना बड़ा मार्केट है, सोच के देखो। कोई मानस હોય ને એકવાર નેટવર્ક માર્કેટિંગ માં જાય ને અને એને ખરાબ અનુભવ થાય ને, એટલે પછી તમે પ્લાન બતાવવા જાવ એટલે શું કરે કે મેં ભર્યા હતા ને આવું હોય તેવું હોય ને બીજા 50 જણા નેગેટિવ કરતો હોય કે નહીં? પણ વેટ લોસ નું કેવું માર્કેટ છે ખબર? એ નેગેટિવ જ ના છે, કેમ કે એને ખબર છે નેગેટિવ થઈ જશે ને तो विकेट पड़ी है। तो ये ऐसा मार्केट है, लोगों की मजबूरी है। अगर आपके पास सॉल्यूशन है ना बॉस, तो लोग आपको ढूंढेंगे। ये आप ऐसा समझो कि दारू है, दारू ये बेचवा जाओ पड़े नहीं, लोगों गोता गोता आवे नहीं। एम गुजरात में डबल भाव ले, 3 गुना भाव ले, तो ये लोग लेवा जाए नहीं जाता।
તમે આવી રીતે આ નજરથી મારી આમ ના જુઓ બેટા. હું ખાલી એક્ઝામ્પલ આપું છું, બાકી આપकी इमेज एकदम क्लीन है. तो ये ब्यूटी लुक और ये वेट लॉस वाला जो मार्केट है वो ऐसा मार्केट है कि एक बार आपका मार्केट में ऐसा नाम हो गया ना कि भाई आपको कहीं से रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पे चले जाओ, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा. ऐसा एक बार नाम बना लिया ना तो बात खत्म हो जाएगी. समझ में आ रहा है? yes. तो मार्केट बहुत बड़ा है, फ्यूचर भी बहुत बड़ा है. कितने लोगों को पता है कि गुजरात सरकार का एक कैंपेन चल रहा है, एंटी ओबेसिटी कैंपेन. मेरे ख्याल से 5% लोगों को पता है. समझो, हम लोग जिस फील्ड में हैं, जिस लाइन में हैं, जहां पर हम करियर बनाना चाहते हैं, देखो 3 इडियट में आमिर खान ने ऐसा डायलॉग मारा है, काबिल बनो, पैसों के पीछे मत भागो. सुना है? yes. और एक बार काबिल बन गए तो सफलता झक मार के पीछे आएगी. राइट? और अगर ऐसा डिसाइड किया है कि भाई आ धंधा में આપણે રેકોર્ડ તોડવાના છે, कितने लोगों ने डिसाइड किया है भाई इसमें रेकॉर्ड तोड़ने हैं, रेकॉर्ड तोड़ने हैं ना तो इस फील्ड के पहले पक्के खिलाड़ी बनो. ऐसा एक भी पॉइंट या ऐसा एक भी चीज नहीं होना चाहिए जो हमें ना बताओ. इस फील्ड में आपकी पीएचडी होनी चाहिए, इस फील्ड में आपका A to Z नॉलेज होना चाहिए. जब आप पक्के खिलाड़ी बन गए ना फिर आपको कोई नहीं रोक सकता. तो गुजरात सरकार का एक ऐसा कैंपेन चल रहा है जो भूपेंद्र भाई ने ही लॉन्च किया था, अभी रिसेंटली ही ये कैंपेन चल रहा है. सरकार जब कोई भी कैंपेन तब लॉन्च करती है जब उनके पास डेटा होता है, और इन लोगों के पास जो डेटा है ना उनसे उनको ये समझ में आ गया कि अगर हम लोगों ने इसके ऊपर अवेयरनेस नहीं फैलाई ना तो आने वाला समय बहुत खराब है. आपको लग रहा है आने वाला समय बहुत खराब है? yes. अगर नहीं लग रहा है तो आप रात को 2 बजे किसी फूड कोर्ट में चले जाना है अहमदाबाद में. आज तो अहमदाबाद में हो सब, तो अहमदाबाद में તમારે જો રાત્રે માણેક ચોક જાઓ, પછી અહીંયા અર્બન ચોક ઘણા બધા છે, અર્બન ચોકમાં જાઓ તો તમે રાત્રે 12 વાગે 1 વાગે જશો ને તો તમને જગ્યા નહીં મળે. પછી તમારે જોવાનું બધા પ્લેટમાં શું શું પડ્યું છે. તો અમુક મંચુરિયન લઈને બેઠા હશે, અમુક નૂડલ્સ લઈને બેઠા હશે, પછી અમુક રાત્રે 2 વાગે પાણીપુરી खाता હશે. तो आप सोच के देखो, आपको सिर्फ वहां पे जाके यही सर्वे करना है कि हम लोगों का मार्केट कैसा है और हमारा फ्यूचर क्या है. समझ में आ रहा है? yes. आगे बढ़ते. सेंट्रल से भी बहुत सारे कैंपेन चलते हैं ओबेसिटी के ऊपर, ये आप सब लोगों को पता है. खुद नरेंद्र मोदी जी इसको प्रमोट करते हैं और इनके बहुत सारे जैसे मैं आपको एक छोटी सी क्लिप यहाँ पर दिखा रहा हूं, जो आज दूसरी कई बीमारियों की वजह बनती जा रहा. अभी हाल ही में मोटापे की समस्या पर एक रिपोर्ट आई है. ये रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक 44 करोड़ से ज्यादा भारतीय मोटेपन ओबेसिटी की समस्या से ग्रस्त हो जाएंगे. यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, यह आंकड़ा डराने वाला है. इसका मतलब है कि हर 3 में से एक व्यक्ति ओबेसिटी की वजह से गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकता है. ये मोटापा जानलेवा बन सकता है. यानी हर परिवार में कोई एक व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार होगा. ये कितना बड़ा संकट हो सकता है. हमें अभी से ऐसी स्थिति को टालने का प्रयास करना ही होगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है. और ये
देखो हम लोगों का मार्केटिंग खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, समझो कितनी बड़ी समस्या आने वाली है। और भाई सबसे पहले तो देखो हम सब लोग सोशल वर्कर है, एक बार अपने लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। क्यों बताए भाई, खुद के लिए बजानी होती यार, थोड़ा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जबरदस्त बजनी चाहिए। क्यों बताए? क्योंकि हम धरती का बोझ कम करते हैं। तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। और जो परेशान हो रहा है ना, उसको ही पता है उसको कितनी तकलीफ है, समझो। राइट? तो खुद प्रधानमंत्री जी भी कैंपेन चला रहे हैं इस चीज का कि भाई ओबेसिटी कंट्रोल में आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो आने वाला समय बहुत खराब आने वाला है। अभी ऐसा बोला जाता है इंडिया ये यंग कंट्री है, पर इंडिया के जो यंगस्टर्स है वो खाने में भान भूल चुके हैं। तो पता है कि जब ये यंगस्टर्स है, जितने भी यंग है, ये जब 50 क्रॉस करेंगे तब क्या होगा, ये पिक्चर इनको अभी से दिख रहा है, इनके सर्वे में ये आया हुआ है। तो इसलिए इसके कैंपेन सेंट्रल से भी चलते हैं। जैसे ये बात तो आपको पता है, फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा कि इतना बड़ा मार्केट है, एंडलेस मार्केट है, इतने सारे लोग। टोटल अगर बात करें कि टॉप कंपनीज है जो वर्ल्ड की, जो वेट लॉस के ऊपर काम करती है, वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम करती है, तो ये एक लिस्ट है कि टोटल ये टॉप 5 कंपनीज है। आपने इसमें से किसी का नाम सुना है? एक आध सुना होगा यार, सुना है? કેમ કે બધા એ આવતા છે તમારે, राइट? तो आपको पता है ये जो कंपनी है 5वें नंबर पर, उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर इंडिया में 7800 करोड़ रुपीस था। कितना? 7800 करोड़ रुपीस लास्ट ईयर टर्नओवर। और आपको सुन के ताजुब होगा कि इनके पास भी वेट लॉस का कोई प्रोडक्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? वेट लॉस का कोई प्रोडक्ट नहीं है। इनके पास ऑल्टरनेटिव्स है कि ये करना है, साथ में डाइट फॉलो करना है, साथ में एक्सरसाइज करनी है, तभी आपका वेट लॉस होगा। ऐसा आपको कोई मिला है सिर्फ पाउडर पी के वेट लॉस हो जाए? बोलो, राइट? आगे बढ़ते हैं। अगर टोटल हम बात करें कि थेरापीज कौन सी अवेलेबल है, देखो लोग है ना भटक रहे हैं वेट कम करने के लिए, यहाँ से वहां से, किसी की शादी आ रही है, शादी नहीं हो रही है, सगाई नहीं हो रही है, ऐसे हजारों लोग हैं। कोई ने नवरात्रि આવતી હોય पहला वजन घटाड़ू, कोई फरवा जવું હોય पहला वजन घटाड़ू है। मिलता है आपको? तो लोग यहाँ से वहां भटक रहे, किसी को समाधान नहीं मिल रहा है। तो टोटल समाधान अगर देखा जाए वेट लॉस में, तो देखो एक एलोपैथी है। वो एलोपैथी में तो अभी रिसर्च चल रहा है, अभी रिसेंटली कुछ प्रोडक्ट्स आए भी है एलोपैथी में, बट ऐसा कहा जाता है कि एलोपैथी की ऑलवेज कोई ना कोई साइड इफेक्ट होती है। यस? आपका वेट तो शायद कम हो जाएगा, लेकिन पाछू बीजू की स्पेयर पार्ट हो गए। फिर है होम्योपैथी। मैंने होम्योपैथी में अभी ऐसा नहीं सुना कि होम्योपैथी से किसी का वेट लॉस हुआ हो सकता है होगा शायद, बट मैंने अभी मतलब कभी भी मैंने ऐसा नोटिस नहीं किया। यूनानी में और नेचुरोपैथी में भी ऐसा कुछ अभी मेरे नोटिस में इतना आया नहीं है कि कुछ ज्यादा पॉपुलर हो गया हो। ऐसा अंदर खाने में बहुत सारे लोगों को होते होंगे, बट ऐसा कोई पॉपुलर अभी कुछ हुआ नहीं है। आयुर्वेदा में जो हमारी पुरानी जो पद्धतियां है, उसमें इसका जिक्र है कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं कि उन इंग्रेडिएंट्स की वजह से हम वेट लॉस कर सकते हैं। कुछ ऐसे फॉर्मुलेशन अगर बनाए जाए तो इसका समाधान आयुर्वेदा में दिया गया है। आप सोचो 2-3-4 हजार साल पहले ऋषि मुनि जो थे, उनको भी ये पता था कि आने वाले समय में लोग मोटे होंगे, तो वो तब से लिख के गए कि भाई हाँ इंग्रेडिएंट ले जो यार, मोटा नहीं होंगे। अब आयुर्वेदा की अगर मैं बात करूं कि भाई आयुर्वेदा में चलो समाधान है, तो इंडिया की टॉप कंपनीज है जो आयुर्वेदा की, वो कौन कौन सी है? डाबर नाम सुना है सबने? सांडू, झंडू, वैद्यनाथ, पतंजलि का तो सुना ही होगा सबने नाम। कितना लोग योगा करे? करवा જોઈએ। એવું नहीं समझવાનું बाबा अपना कॉम्पिटिटर आपने ना कराए। योगा वो किसी का ट्रेडमार्क नहीं है, समझो। योगा हम सब कर सकते हैं, ये अपने हेल्थ के लिए अच्छा होता है, राइट?
तो ये 5 टॉप प्लेयर्स है आयुर्वेदा में, यस, इंडिया में। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये 5 में से भी किसी के पास कोई फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है वेट लॉस का। यस और नो? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि पतंजलि की दवाई लेके मैंने 5 किलो कम किया, या डाबर की दवाई लेके मैंने 10 किलो कम किया? ऐसा आपने कभी सुना है? तो ये टॉप प्लेयर्स के पास भी इसका कोई समाधान नहीं है। मैं आपको फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ये फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। लेकिन एक ऐसा प्लेयर अभी मार्केट में आया है कि जिसने सही में थोड़ी बहुत अभी धूम मचाना शुरू कर दिया है। वो प्लेयर्स आप जानते हो, राइट? टीमैक्स ब्यूटी लूप। हम लोग इसीलिए ऐसा कहते हैं इंडिया नंबर 1 आयुर्वेदिक वेट लॉस प्रोडक्ट, क्योंकि और कोई है ही नहीं। बाकी बता के वो पाउडर ने वो वेच वाला घना बजा दे, स्लिमैक्स पाउडर है ने, रिजल्ट है આપડા હોય, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ है આપડી હોય, એનો પાવડરના ડબ્બા ઉપર કશું જ નહીં લખ્યું મેન્યુફેક્ચર, કેમ કે પછી ગોતવાના કોને ખબર છે, પાછા જવાના જ લઈને, राइट? तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो घर पे पाउडर बना के बेचते हैं, बट उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। तो वैसी प्रोडक्ट्स को लेनी ही नहीं चाहिए, वो हार्मफुल हो सकती है, राइट? तो टीमैक्स ब्यूटी लूप की बात करें, जैसे आप सब लोगों को पता है कि हमने उर्वशी रौतेला को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया हुआ है। जैसे मैंने वीडियो दिखाया है नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ऐसा बताया कि आने वाले समय में 44 करोड़ लोग हैं, वो तो ओबेस होने वाले, मतलब ओबेसिटी जिनको होगी, ओवरवेट वाले और ये दोनों मिला दिया जाए आने वाले समय में, तो कितने हो गए पता है? 80-90 करोड़ हो जाएंगे। आज से 20 साल पहले ऐसा था कि जो पतले लोग हैं ना वो ज्यादा होते थे, वो मोटे लोगों को ढूंढना पड़ता था। आज से 20 साल पहले। आज थोड़ा उल्टा हो गया है, आज है ना पतले लोग कम मिलते हैं और मोटे ज्यादा मिलते हैं। और आज से 10-15 साल बाद ऐसा हो जाएगा कि अगर कोई पतला है ना तो लोग उसकी मेरे ख्याल से तो मजाक उड़ाएंगे कि ये सही नहीं है इसका स्ट्रक्चर, कुछ गड़बड़ है इसमें, क्योंकि सब मोटे हो गए होंगे, राइट? तो अगर ओवरवेट मान लो 80-90 करोड़ लोग हैं और अगर हम उसमें से 1 करोड़ को भी बेच पाए, समझो, हेलो, 1 करोड़ को भी बेच पाए साल में, तो भाई हम खुद इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएंगे। અને અહીંયા એવા ખેલાડીઓ બેઠા છે ને, આમ નજર રાખીને જ બેઠા છે કે સાહેબ 1 કરોड़ આવવાની હોય તો 50 લાખ આપડા। तो ऐसे प्लेयर्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मार्केट बहुत बड़ा है, इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है और इसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो ना शायद कि मुझे वेट लॉस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, मुझे इस फील्ड में मास्टरी करनी है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, इसमें आपका फ्यूचर बन सकता है। ये ऐसी फील्ड है, समझ में आ रहा है? बट अगर किसी चीज में आपको ऐसा दिख रहा है भाई यहाँ से मैं करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ, या तो यहाँ से मैं अचीवर बन सकता हूँ, बहुत सारे अचीवमेंट कर सकता हूँ, सपने पूरे कर सकता हूँ, लेकिन कोई भी बिजनेस हो वो कुछ ना कुछ तो डिमांड करता है कि नहीं करता? ये हुआ है कि मैं मुफ्त में बढ़ी है, बिजनेस कुछ ना कुछ डिमांड करेगा। यस नीरव सर? तो यहाँ पर ये 4 डिमांड है इस बिजनेस की। अगर ये 4 डिमांड आपने पूरी कर दी तो इस बिजनेस में आप रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। देखो, सबसे पहली जो डिमांड है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब खुद की एक स्टोरी क्रिएट करना, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करना। देखो आजकल स्टोरी बिकती है, स्टोरी बिकती है। आपने ऐसा सुना है, एक सूरत वाले एक दादाजी है जो हेयर ऑयल बेचते हैं और 85 समथिंग उनकी एज है, सुना है उनका? उनकी स्टोरी इतनी पॉपुलर हुई कि आज वो ऑर्डर पैक करते करते थक जाते। स्टोरी इतनी पॉपुलर हो गई, पता नहीं ऑयल कैसा आता है, बट
स्टोरी इतनी पॉपुलर हो गई, वो वायरल हो गए। तो आज स्टोरी का जमाना है, आपकी खुद की स्टोरी क्या है। अगर मान लो कोई चश्मे वाला आपको आकर ऐसा बोले कि मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिसको आप लोगे तो आपके चश्मे के नंबर निकल जाएंगे, क्या आप दवाई लोगे? दवाई ले चश्मा वालों आई नहीं के तुमने एक दवा आपको तमाम नंबर उतरी जैसे, तो पहले आप ऐसा बोले भाई तू पहले खुद का तो चश्मा निकाल, ऐसा बोलोगे ना। मान लो कोई टकला आपके पास आया, मतलब किसी के अच्छी लैंग्वेज में बोलो, किसी के बाल नहीं है, वो आपके पास आया और आपको ऐसा बोले कि मैं आपको ऐसी दवाई दूं, ऐसी जड़ी बूटी दूं जिससे आपके बाल आ जाएंगे, तो आप मानोगे? क्या मामले हो जो है ना लगा दो पर्सनली नहीं है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या पॉसिबल है ये चीज? जैसे मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है जिनके सर पे बाल नहीं है, तो मैंने एक बार उनको ऐसा बोला कि मान लो हमारी कंपनी में ऐसी प्रोडक्ट है जिससे बाल आते ना, जिससे बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, तो क्या आप वो बेच सकते हो? तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि हाँ मैं तो बेच सकता हूँ। मैंने बोला कैसे? तो उन्होंने ऐसा बताया कि मैं जाके लोगों को यही समझाऊंगा कि अगर ये नहीं लगाए तो मेरे जैसे हो जाओ। देखो बाल के मामले में ये चीज हो सकती है, लेकिन अगर आप खुद मोटे हो और अगर आप लोगों को ऐसा बोलो कि मैं तुम्हारा 10 किलो कम कर दूंगा, क्या लोग आपको मानेंगे? तुम्हारे बधानो धंधो चाले है कि कौन ऊपर चाले? फोटो मार्केट में आया इनसे तकलीफ पर से, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग है जो ठीक है, समझो, कुछ लोग ऐसे भी है जिनको बढ़ाना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कम करने की जरूरत है भाई। और आपको ऐसा लगता होगा सर सब कुछ ट्राई कर लिया, पर मैं आपको सच बताऊं आपने कुछ भी ट्राई नहीं किया, आप आलसी हो, इसलिए आपका वेट ज्यादा है। मैं आपको कुछ तरीके अभी यहाँ पर बताऊंगा जो आप अगर फॉलो करोगे फिर आपका वेट कम नहीं होता, तो आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। पर फिर आप ऐसा बोलो कि सर ये मेरे से नहीं होगा, तो फिर तो कोई जिम्मेदारी नहीं। बट मेरा पॉइंट ये है कि देखो आपको अगर इस बिजनेस में रिकॉर्ड तोड़ने हैं, आपको इस बिजनेस में अगर करोड़ों कमाने हैं, तो क्या आप खुद की स्टोरी क्रिएट नहीं कर सकते? मैं तो ऊपर से ये बताऊंगा भाई जो पतला है ना उसको भी एक बार मोटा होना चाहिए और फिर से कम करना चाहिए। स्टोरी क्रिएट करो। और जितने भी लोग यहाँ पर मोटे बैठे हैं उनके पास तो एडवांटेज है कि उनको मोटा होने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी है, उनको बस पतला ही होना है। समझ में आ रहा है? तो जितने भी लोग मोटे हैं तो खुश हो जाओ आप कि हम एडवांटेज में, हमें सिर्फ कम करना है तो भी हमारी स्टोरी क्रिएट हो जाएगी। और जितने भी पतले लोग हैं उनको ये टास्क है पहले थोड़े मोटे हो जाओ। मैं अभी एक ला रहा हूँ प्रोडक्ट, आने वाले समय में आप मोटे हो जाओगे ऐसे। अरे नहीं, क्या मोटे होगे फिर कम करोगे तो स्टोरी क्रिएट होगी। आपको ऐसा लगता है यार सर ऐसा थोड़ी करना चाहिए, सब करते हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, देखा है दंगल मूवी में आमिर खान ने सिर्फ स्टार्टिंग का एक सीन था, अगर आपने देखा हो तो बहुत छोटा सा सीन था, वो फाइटिंग वाला था, देखा है? उसके लिए उसने 20 किलो कम किया था। पागल देखिए, नहीं एडिटिंग करी ना करना कर। सोचो दंगल मूवी में, एक मूवी के लिए ये लोग अपने काम को कितना प्यार करते होंगे, ये काम के प्रति कितने डेडिकेटेड होंगे। अगर हम हमारी लाइफ, हमारा करियर अगर ब्यूटी लुक में, हेल्थ इंडस्ट्री में और वेट लॉस इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, तो क्या हम हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल सेट नहीं कर सकते? और जिस दिन आपका खुद का एग्जांपल सेट होता है ना दोस्त, उस दिन कस्टमर की लाइन लगती है।
नहीं तो 40 की तरफ सिर्फ एक सीन के लिए सोच के देखो कितनी मेहनत। 20 किलो कम करना मतलब, अब ये लोग क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी। सुना इसका नाम? इसकी एक मूवी आई थी सरबजीत, सुना हो तो आपने? भाई ये मूवी इसने जब साइन की ना, तब इसका जो डायरेक्टर था उसने ऐसा बोला था कि मुझे ये मूवी 2 महीने में स्टार्ट करनी है। और ये मूवी में जो सरबजीत का रोल करना है रणदीप हुडा को, तो रणदीप हुडा को ऐसा बोला था कि तुझे कम से कम तुझे 25 से 30 किलो कम करना पड़ेगा, तभी जाके तू सरबजीत का रोल कर पाएगा। रणदीप हुडा ने 2 महीने में 30 किलो कम किया। ये देखो इसकी जो राइट साइड में जो बॉडी है ना, वैसी इसकी बॉडी थी, उसमें से वो ऐसी बना दी उसने। देखो ये देखो ऐसी बॉडी बना दी थी सिर्फ 2 महीने में। इसके जो पर्सनल ट्रेनर, जो डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था 2 महीने में 30 किलो कम करना मतलब जान का जोखिम है। पर काम के लिए जुनून ऐसा था अंदर कि कुछ भी हो जाए मुझे ये रोल करना है। और आपको सुन के हैरानी होगी, ये मूवी भी फ्लॉप हुई थी। बोलो, इसने इतनी मेहनत की फिर भी इसकी मूवी भी फ्लॉप हुई थी। पर फिर भी एक मूवी के लिए इतनी मेहनत ये लोग करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लाइव बनाने के लिए आए हैं, तो क्या हम मेहनत नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? yes. आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि जेंट्स तो शायद बधु करिए, कोई लेडीज आउट करिए क्या? तो ये भी आपने देखा होगा फोटो, जानते हो इसको? यस। सरने बोल भी थोड़ी अटपटी है, भूमि पेडनेकर, योगिक से, राइट? बट इसने एक मूवी इसकी आई थी जिसमें इसको मोटी का रोल करना था। इसके लिए 30 केजी इसने भी कम किया। दम लगा के ऐसा, ये मूवी देखना है, मूवी बहुत अच्छी है। तो 30 किलो इसने वेट गेन किया एक मूवी के लिए, सोचो। तो क्या हम हमारा एग्जाम्पल क्रिएट नहीं कर सकते? हम लोगों के साथ दिक्कत क्या होती पता है? ये दिक्कत होती है, देखो सर, ट्रांसफॉर्मेशन तो मुझे भी करना है, गोल तो मैंने भी बना लिया है, बट खाना देख के कंट्रोल नहीं होता। एक गुलाब जामुन में तो भूख पड़ी है। आज रात में जलेबी पाई, एक जोड़ मनाई कहीं गयो, बोले बाबू राखो जो શું કરવા? તમારી कसौटी करवा રાખીએ છીએ कि कौन कंट्रोल कर सकता है, कौन बिजनेस के प्रति सीरियस है, ये देखते हैं हम। आपके सामने ऐसे ऐसे पकवान रखते हैं। और देखो कुछ लोग हैं जिनका वो पतले है तो उनको मोटा भी तो होना है। टमाटर 10-10, 15-15 खाना, चिंता नहीं करो। खाना देख के कंट्रोल। सर मैंने गोल बना दिया था, वेट लॉस करना ही है। 1-2 दिन सही से चला, सब्जी घर पे खत्म हो गई। सब्जी लेने के लिए फ्रेंड के साथ मार्केट में गई, पानी पूरी की लारी देखी, डिसाइड कर लिया था पानी पूरी नहीं खानी, पर मेरी फ्रेंड ने मुझे फोर्स किया। अब फोर्स कोई करे तो मना कैसे करूं? जब बापू के लिए फोर्स करो और आके जुड़े वैसे, तो फोर्स कर दिया तो मैं मना कैसे करूं? ना खबर बाजू वाला पूछ ले जाओ, बात नहीं आपको फोर्स करवाओ और आके कौन दो, राइट? तो खाना देख के कंट्रोल अगर नहीं हो रहा है ना, तो कुछ भी नहीं हो सकता। चाय ना पीऊं तो माथो दुखे, होता है। 2 दिन 3 दिन दुखेगा, सहन करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा अगर करोड़पति बनना है तो। और एक बार सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन आ गया ना, आपका बिफोर आफ्टर का फोटो मार्केट में गया ना, वो भूचाल मचा देगा। लेकिन उसके लिए आज मेहनत, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, डिसाइड करना पड़ेगा। मिठाई देख के सर मेरा मन गल जाता है, और आज दोपहर को भी ऐसा ही हुआ। અને એનો મતલબ એવો નહીં, સમજો આજ રાત્રે આપણે બધા ડિનરમાં એક ભેગા થઈશું, સમજો તમારું મન થાય જલેબી હોય ખાઈ લેજો, તમ તાર પૈસા આપણે પૂરા ભર્યા છે। પણ એવું ના થાય કે યાર હિરેન સર આયા, નિર્મલ સર આયા, કેમ ખાવી? बट अगर आपको ऐसा है ट्रांसफॉर्मेशन करना है और डिसाइड कर लिया अंदर से, तो कहते हैं ना भाई, अंडा अंदर से भी फूटता है और अंडा बाहर से भी फूटता है। अंडा जब बाहर से फूटता है तो ऑमलेट बनता है, और अंडा
जब अंदर से फूटता है ना तब जीवन मिलता है। तो जिस दिन अंदर से ऐसा डिसीजन आ गया ना कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अब मेरे सामने आप कुछ भी रख दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाऊंगा, तो काम बन जाएगा। जिम और वॉकिंग, बहुत सारे लोग तो जिम में पैसे भी भर देते हैं फिर जाते नहीं है। आप सब लोगों को ऐसा लगता है सर हम तो ऐसा बोलते हैं नो डाइट नो एक्सरसाइज, फिर ये सब बातें आप क्यों कर रहे हो? आता है क्वेश्चन? आते उस पर ब्यूटी लुक का रिजल्ट मुझे ही नहीं मिलता सर, मैं जिसको देती हूँ ना उसका मिल जाता है, मुझे नहीं मिलता है। होता है? देखो जो गोली है ना, ब्यूटी लुक की गोली कितनी है? इतनी होगी। ये भी आपने बे लेवानी सवार में, सांझे भी बे અને રાત્રે બે, એક 5 गोली ની કઈ કેપેસિટી હોય સમજો તો इतनी, मैं अगर इतना बड़ा टेबलेट बना दूं समझो तो वो कुछ ना कुछ करेगा, पर इतनी सी गोली है उसकी कैपेसिटी होती है। मान लो मुझे ये रूम का कचरा साफ करना है, यहाँ से कोई कचरा साफ कर रहा है और पीछे कोई डाले जा रहा है, तो क्या वो रूम कभी साफ हो सकता है? हम ऐसा सोचते हैं कि ये गोली ले लेंगे सब हो जाएगा। भाई थोड़ा बहुत हमें भी सुधरना पड़ेगा समझो। ब्यूटी लुक देखो, अंदर जब गोली जाती है ना गोली भी कंफ्यूज हो जाती है कि पुराने वाला क्लियर करूं या नया आ रहा है उसको क्लियर तो उस चक्कर में गोली पुराना भी क्लियर नहीं कर पाती और नया भी नहीं कर पाती, कंफ्यूजन में रहती है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा बहुत सुधरना जरूरी है। देखिए हम हर मीटिंग में कहते हैं, आज मैं फिर से कहता हूं, अगर जिसका भी ब्यूटी लुक का कोर्स चल रहा है उसको 4 से 5 लीटर पानी पीना कंपलसरी है, और उसमें भी सीएमडी वाटर डाल के अगर आप पीते हो, सीएमडी ड्रॉप, तो वो वेल एंड गुड है। बोला है कि नहीं बोला सबको? क्या लोग डालते हैं, क्या लोग पानी पीते हैं? 4 से 5 लीटर भूल जाते हैं लोग। फिर लोग आके क्या कहते हैं, सर रिजल्ट नहीं मिलते। अगर पानी ही आप नहीं पियोगे समझो, तो जो अंदर जो फैट कटिंग हुई है, जो अंदर जो प्रोसेस हुई है, वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। गर्म पानी पीने की एडवाइस सबको दी जाती है कि नहीं दी जाती? गर्म पानी क्यों पीना चाहिए? क्योंकि गर्म पानी ही आपकी वो फैट है उसको बाहर निकाल पाएगा। आप देखना जिसको भी ब्यूटी लुक जाएगी ना, मार्क करना, इतना मतलब वो चिकना सब निकलता है अंदर टॉयलेट में, वो सब फैट उनकी कट होके निकलती है। लेकिन हम गर्म पानी भी नहीं पीते, हम ज्यादा पानी भी नहीं पिलाते, तो फिर गोली की कैपेसिटी खत्म हो जाती है समझो। तो ये सब चीजें फॉलो करना बहुत जरूरी है। सच बताना, गर्म पानी के साथ कौन टेबलेट लेता है? बोलो सब लोग। मैं तो बोलता हूँ गर्म पानी तो छोड़ो, 5 बजे की टेबलेट भूल जाते लोग। फिर कैसे वेट लॉस पॉसिबल है? समझ में आ रहा है? ये पूरा देखो जो सिस्टम है वो सिस्टम के हिसाब से अगर चलेंगे तो ही रिजल्ट पॉसिबल है। अगर सिस्टम के हिसाब से ना चल पाए तो रिजल्ट पॉसिबल नहीं। तो इसकी सीरियसनेस हम लोगों को ही आगे बतानी होगी। सही है ना सागर सर? गरम पानी साहब कई रीते करूं सांजे 5 वागे हूं तो जॉब पर हो। ऐसे भी लोग सवाल आते हो, भाई गरम पानी में बहुत सिंपल है यार, वो बोतल आती है मिल्टन की, सुबह एक बार गर्म पानी करके डाल दो, पूरा दिन गर्म पानी रहेगा, आप जब चाहे तब पी सकते हो। प्रॉब्लम बहुत सारे हैं तो समाधान भी उसके है ही। अगर समाधान पे काम किया जाए तो काम होगा ही होगा। देखो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। जयदीप सर ट्रांसफॉर्मेशन અહીંયા થાય, બીજે ક્યાંયથી नहीं થાય। सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है, ठान लेना पड़ता है कि भाई करना है तो करना है। कितने लोगों ने चंदू चैंपियन मूवी देखी है? ज्यादातर लोगों ने देखी है, राइट? उसमें कार्तिक आर्यन ने का आपने रोल देखा हो तो उसने अपना वेट कम किया है उसमें, वो चंदू चैंपियन के रोल के लिए। पता है आपको? yes. मैं उसका एक इंटरव्यू देख रहा था तो कार्तिक आर्यन इंटरव्यू में ऐसा बताता है कि मेरी फेवरेट कोई मिठाई है तो वो रसमलाई है, और चाय और कॉफी के बिना तो मैं रह नहीं पाता था। लेकिन जिस दिन मूवी अनाउंस हुई और मैंने वो रोल सिलेक्ट कर लिया, 1.5 साल तक 1.5 साल तक
चाय कॉफी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, शुगर का दाना अंदर नहीं गया। इतना बड़ा एक्टर, पैसों की कोई कमी नहीं, जो मांगे वो चीज हाजिर हो, और 1.5 साल तक शुगर का एक दाना अंदर नहीं गया, शुगर की बनी हुई कोई आइटम अंदर नहीं गई। सोच के देखो कितना जबरदस्त डेडिकेशन लेवल होगा और कितना बड़ा पागलपन होगा अपने बिजनेस के प्रति, अपने काम के प्रति। तब जाके ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। और जिस दिन चंदू चैंपियन ने 100 करोड़ मारे ना, 100 करोड़ मारे और उसकी जो सक्सेस पार्टी हुई ना, उस दिन वो जो चंदू चैंपियन का जो डायरेक्टर था ना, उसने कार्तिक आर्यन की जो फेवरेट मिठाई थी रस मलाई, उसको टेस्ट कराया था। अब YouTube पर वीडियो आप देखना वो वीडियो। तब वो बोलता है कि 1.5 साल बाद मेरे शरीर में शुगर गई है। सोच के देखो, अगर एक पर्सन एक मूवी के लिए अगर इतना डेडिकेशन ला सकता है, तो करियर बनाने के लिए क्या हम डेडिकेशन नहीं ला सकते? बोलो। तो कितने लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे आने वाले समय में, खुद की स्टोरी क्रिएट करेंगे। यही सर, फोटोशॉप नहीं वापरी जवान तो कह रहा हूँ याद हो तो भी बात होती है। फोटोशॉप में अब सब हो सकता है, बट ये खुद का ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए करना है ताकि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। आपके पास आपकी जब स्टोरी होगी ना, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास आएगा, फिर आप सब कुछ कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर देखो ऐसा लिखा है कि अभी वेट आपके पीछे पड़ा है। एक बार अगर आपने ठान लिया ना और आप वेट के पीछे पड़ जाओ, फिर बात खत्म। आपको आपके वेट के पीछे पड़ना है। खुद की मजबूत कहानी बनाओ। थोड़ा सा स्पीड में बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है, देखो पहला पॉइंट है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना। यस कर पाएंगे? थोड़ा जोर से यस और नो। एक बार सब खड़े हो जाएंगे। क्या हम अपनी लाइफ बनाने के लिए अपने अंदर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस और नो? एक बार खड़े होना जरूरी है, रिफ्रेश हो जाते हैं। देखो पहले सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया। दूसरा पॉइंट ये समझना है कि हम लोगों को नॉलेज लेना पड़ेगा। अभी मान लो आपके पास कोई आया और आपको ऐसा बोले, साहब मैंने रिजल्ट नहीं मळતું तुम्हारी प्रोडक्ट थी, तो प्रोडक्ट की गलती नहीं, आपके अंदर नॉलेज नहीं। याद रखो ये चीज, हम लोगों में नॉलेज की कमी है। पाचा ये होता है, हम लोगों में नॉलेज की कमी है। हमारा गोल प्रोडक्ट बेचना नहीं है। हेलो, हम लोगों का गोल प्रोडक्ट बेचना नहीं है। हम लोगों का गोल लोगों का वेट लॉस करवाना है। हम लोगों का गोल सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, लोगों का वेट लॉस करना, वो हमारा गोल है। गोल हमेशा याद रखना है, लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करनी है। आप कुछ भी करके सामने वाले का वेट लॉस करवाए, उसका वेट लॉस होना चाहिए। अपना अल्टीमेट गोल ये है। मार्केट में ऐसे हजारों लोग हैं जो सिर्फ डाइट प्लान देते हैं और वेट लॉस करवाते हैं, है कि नहीं? हजारों लोग घूम रहे हैं जो डाइट प्लान देकर ही वेट लॉस, और उनका सबका धंधा चलता है कि नहीं चलता? लोग ऐसा करियर ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सिर्फ डाइट प्लान ही देते। आपको पता है एक डाइट प्लान बनवाने का कितना चार्ज होता है? डाइट प्लान बनाने के भी चार्ज लेते हैं और उनसे उनका घर चलता है। ऐसे भी मार्केट में हजारों लाखों लोग हैं। तो सोच के देखो, अपने पास तो कितना बड़ा एडवांटेज है। देखो 100% कस्टमर, मतलब हम 100% कस्टमर को जो ब्यूटी लुक देते हैं, उसमें से 60-70% लोगों को तो हम कुछ भी एडवाइस नहीं करते, फिर भी रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता? मिल जाता है। बचे कितने? 30% लोगों को मान लो रिजल्ट नहीं आया, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं बताओ? एक मेडिसिन यूज करता है बट गर्म पानी जोड़े यूज ना करता हूँ। वो गर्म पानी साथ में नहीं पीते, या तो हम उनको बोलते हुए इतना पानी पीना चाहिए फिर भी वो नहीं पीते,
तो भी उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है। સેકન્ડ એક્સરસાઇઝ ફોલો ના કરતા હોય, હમ. જીમ વોકિંગ છે, રૂટીન લાઈફસ્ટાઈલ એવું હોય કે જે ડિસ્ટર્બ હોય, જેમ કે ઊંઘ પૂરી ના હોય તો બી કહેવાય ને કે હોર્મોન્સ ઇમ્બેલેન્સના કારણે પણ થતું હોય, મતલબ કે રૂટીન શેડ્યુલ એનું અનરેગ્યુલર હોય, જેના કારણે એના રૂટીન કે એના કારણે બી ઇફેક્ટ થતું હોય હેલ્થ માટે. એ બી મેન રીઝન આપણે ગણી શકીએ. यस, और कोई टाइम टू टाइम दवा ना लेकर टाइम टू टाइम दवा ना लेता हो, होते हैं ऐसे लोग। फिर थायराइड हो, विटामिन डी की कमी हो, ऐसे भी 15% तो ऐसे लोग होते हैं जिनको थायराइड होता है। स्टीरॉइड चालू होता है तो उनको भूख ज्यादा लगती है, वैसे भी लोग मिलते होंगे, तो उनका भी वजन कम होता है लेकिन बहुत टाइम लगता है। और इंटरनल समस्या जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या होती है जिसके कारण उनका वेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो वैसे केस में भी रिजल्ट आने के चांसेस थोड़े लेट होते या तो कम होते हैं। और પ્રીમોનોપોઝ સર એમ કહે છે કે પ્રસવમાં તો મીઠાઈ ખવાય ને એટલી તો છૂટ આપો તો બધી મારે આન્સર આપ્યો કે ના તમે થોડું ફોલો કરો, પ્રેક્ટિસ કરો. આ ગુજરાતી આપણા બધા એટલે ગુજરાતીમાં રહેવાનું છે, તો मतलब देखो 70% में तो आपने रिजल्ट मળી જાય છે, 30% है उसमें भी 15% ऐसे होते हैं जो उनको कोई ना कोई और बीमारी होती है तो दवाई चल रही होती है, 15% ऐसे होते हैं जिनका खुद की कोई ना कोई गलती रहती है, दवाई टाइम पे नहीं लेते, हम जो बोलते हैं वो फॉलो नहीं करते, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता तो लोग आके क्या कहते हैं, हमने दवा का रिजल्ट તમારા પ્રોડક્ટ થી મને રિઝલ્ટ ના મળ્યું, બરાબર. અને આપણે પાછી ગેરંટી આપી હોય 20 કિલો તો ઘટશે જ होता है। तो मैं ये इससे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट में सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज करवा के लोग 100% काम कर रहे हैं, रिजल्ट देने का वो सब उनका बिजनेस वो चला रहे हैं। हम लोगों का तो 70% काम तो आसानी हो गया है प्रोडक्ट से, बाकी का 30% भी अगर करना पड़े तो नॉलेज लेके हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वही काम करना है हम लोगों को। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि एक बार मैंने प्रोडक्ट बेच दिया मतलब मेरा काम खत्म, अगर ये चीज अगर कर रहे हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हम लोगों का काम सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हम लोगों को लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। आकाश सर જ્યાં સુધી એનું રિઝલ્ટ ના ત્યાં સુધી એને છોડવાનો નહીં, અત્યારે એ આપણને પકડે છે, આપણે એને પકડવાનો છે। ચલિए શું ભાઈ લો નેક્સ્ટ કરો। तो मैं कुछ ऑल्टरनेटिव थेरापीज आपको बताता हूं जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसी ऑल्टरनेटिव बहुत सारी थेरापीज है जिससे वेट लॉस हो ही जाता है, तो वो भी हम लोगों को साथ में गाइड करना है और कैसे उसको कब कब वो गाइड करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा फास्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए एक थेरापी मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है कैलोरी बेस्ड, जानते हो आप सब, कैलोरी इन कैलोरी आउट। पहले महीने देखो कैलोरी में आपको सिर्फ इतना समझना है कि देखो न्यूट्रिशन में मैक्रो एंड माइक्रो ये दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। वैसे आप सब लोगों को ज्यादातर लोगों को पता ही है ये बात, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर से ही आपको बताता हूँ। यहाँ पे कोई ऐसा है कोई डाइटिशियन है ऐसा कोई या तो न्यूट्रिशन के बारे में कुछ पढ़ाई की हो ऐसा कोई? अच्छा मैडम ही है, तो मैडम की थोड़ी हेल्प लेंगे, दूसरी लेनी है। तो प्रोटीन फैट एंड कार्ब्स ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसमें हम लोगों को ध्यान रखना होता है। भाई આપણે જે ખાવાનું ખાઈએ ને એના અંદરથી પ્રોટીન ફેટ અને કાર્બ્સ મળતા હોય, રાઈટ। બીજું આપણા ગુજરાતીઓનું ખાવાનું એટલું જબરદસ્ત છે ને કે આપણને બધું જ એવું જ ખાવામાં આવે છે કે જેનાથી વજન વધે। जैसे प्रोटीन होता है तो प्रोटीन रिच फूड कौन से होते हैं, तो उसमें दालें सब आ गई, फिर ड्राई फ्रूट्स है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा मिलती है, पनीर है, टोफू एक आया है नया अभी मार्केट में, तो उससे फिर जो भी पीस ये सब जो दाने होते हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। उसके अलावा किसमें होता है मैडम प्रोटीन? कैल्शियम है, प्रोटीन है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें प्रोटीन ज्यादा मिलता है। कार्ब्स में भी सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब ये दो तरह के कार्ब्स होते हैं। देखिए सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है। अगर आप सिंपल कार्ब ज्यादा ले रहे हो तो आपको फैट बढ़ेगा,
और कॉम्प्लेक्स कार्ब अगर आप ले रहे हो तो वो हमारे लिए अच्छा रहता है थोड़ा, बट सिंपल कार्ब तो लेना ही नहीं चाहिए। देखो यहाँ पर एग्जांपल कुछ दिए है, नीचे सिंपल कार्ब्स आपको दिख रहे हैं। कितना लोगों को कोल्ड ड्रिंक पीवे, फ्रेंच फ्राइज भावे, कोल्ड ड्रिंक पीवे, तो उनमें सब में फिर फैट में भी गुड फैट होता है और बैड फैट होता है। तो कोशिश ऐसी करनी है कि हम लोग गुड फैट ले, जैसे घी है तो उसमें गुड फैट होता है। और कौन सी चीज है जिसमें गुड फैट होता है? नट्स होते हैं, उसमें भी गुड फैट्स होते हैं। तो फैट भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा ही है, बट वो गुड फैट होना चाहिए। सिर्फ थोड़े से ऑप्शन लोगों के चेंज करना। देखो किसी को भूखा नहीं रखना है, उसका जो खाना है वो खाना समझ के उसके से थोड़े से ऑप्शन चेंज करने हैं। कैसे? जैसे कि हम गुजराती है, हम लोगों के घर में सुबह का नाश्ता क्या होता है? चाट भाकरी। अमुक तो एवी नोट होए जे सवार बपोर ने सांज चाट भाकरी खाए, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो ચા ભાખરી એ સૌથી અનહાઇજેનિક ફૂડ કહેવાય જે આપણે ખાઈને મોટા થયા, સમજો। જોડે બાજુ માખણ હોય, માખણ, राइट। तो ब्रेकफास्ट में हम लोगों को कुछ चीजें सिर्फ ऐड, देखो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा है क्योंकि स्प्राउट्स खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो आप, पनीर, फिर कोई अगर अंडा खाता है तो एग आप खा सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने वो लिखा है जैसे चीला बनाना आता है सबको? बहुत आसान होता है। जैसे रोटी बनाना मुश्किल है, बट चीला बनाना वो बहुत आसान है। यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सब बना सकते हैं वरना मुझे बनाना पड़ेगा, बट चीला बनाना है आसान, राइट। उसमें कुछ नहीं होता। जैसे मान लो बेसन ले लिया, फिर थोड़ा सा सब्जी वब्जी काट के डाल दी, गीला कैसे डालना ही होता है, राइट। हमारे टाइम नहीं होता। फिर मूंग दाल है उसके चीले बना सकते हैं, मगना पुडला बनी सकाय, राइट। चना लोटना पुडला बने, सूजी ना पुडला बने कि ना बने। तो ये जो चीले होते हैं वो हेल्दी होते हैं। फिर हम प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं सुबह। ऐसा कहा जाता है कि प्रोटीन की नीड सबसे ज्यादा होती है हमारे शरीर में, और इंडिया में सभी लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है। इंडिया में सभी लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है, राइट। तो प्रोटीन के लिए हम लोगों को प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए। अगर आपका वेट कम है तो दूध के साथ ले लो, वेट ज्यादा है तो आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, बेरी जूस ले सकते हैं सुबह। और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो हेल्दी है। तो आप ब्रेकफास्ट फिर लंच वैसे आप सेट कर सकते हो। लंच में थोड़ा सा सलाद बढ़ा दो। सुना है ऐसा कुछ कि अगर वेट लॉस करना है तो लंच में सलाद की मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। फिर रोटी को रिप्लेस करो, गेहूं है वो वेट बढ़ाते, तो रोटी को हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लो दोपहर को भी अगर चीला अगर कोई खा सकता है सब्जी के साथ तो खाना चाहिए, या तो फिर सब्जी की मात्रा बढ़ा दो। પછી એવું નહીં સબ્જી ભાઈ તેલ વાળી ગઈ। हाँ मैडम, जौ की रोटी खा सकते हैं, लेकिन जौ की रोटी लोगों को पसंद नहीं होती। अगर खा सकते हो तो वेल एंड गुड है। जुआर, मकाई, बाजरी ये सब अच्छे ऑप्शन है गेहूं से ज्यादा। रागी की रोटी खा सकते हैं। जौ और सब मिक्स करके बना सकते हैं, जौ और गेहूं मिक्स करके बना सकते हैं। जौ का सबसे बड़ा फायदा ये होता है उसमें फाइबर ज्यादा होता है, और फाइबर अगर ज्यादा जाएगा तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छा होता है बॉडी में। ये सब बेसिक चीज है जिसको हम लोगों को थोड़ा बहुत रिसर्च करना है, इसके ऊपर इसकी जानकारी हम लोगों को लेनी है। बहुत सारे वीडियो है और चैट जीपीटी भी अभी आप वो भी पूछोगे सब बताएगा। समझ में आ रहा है? बट इन शॉर्ट हमें करना ये है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाना है। कार्बोहाइड्रेट फैट कम करना है और प्रोटीन और फाइबर बढ़ाना है। अगर इतना भी कर लिया हमने तो भी आराम से आपका वेट है वो सही रह सकता है या तो कम हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया ब्यूटी लुक रिजल्ट नहीं देती, तो ब्यूटी लुक कंफ्यूज हो जाती है। समझो इस बात को। इसलिए लोगों को ये समझाना जरूरी है कि भाई जब ये आप फोर्स कर रहे हो तो तब थोड़ा कंट्रोल ये सब करना बहुत जरूरी है। यस
स्नैक्स, फिर बहुत सारे लोग हैं जो स्नैक्स उनको ज्यादा खाने की आदत होती है, खाना वो छोड़ देते हैं, खाने के टाइम पर ऐसा बोलेंगे मुझे भूख नहीं है, फिर 2 घंटे बाद पड़ी कालीन चाल से। तो वैसे लोगों को बहुत हार्मफुल रहता है। तो स्नैक्स में भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे मान लो फ्रूट्स खा लिए, चने खा लिए, ममरा कही सको, मखना कही सको, आप दूजे खाओ ने तमे, मतलब ये अच्छा होता है, इससे बहुत सारे इसके भी ऑप्शन रहते हैं जो हेल्दी होता है। बट कुछ ना कुछ ऐसी एडवाइस हम लोगों को कस्टमर को देनी चाहिए और हमें भी इसको फॉलो करना चाहिए। दूसरी एक एडवाइस है, कैलोरी बेस्ड है, वो तो आप कर ही सकते हो, कैलोरी इन कैलोरी आउट से तो वजन कंट्रोल होगा ही होगा समझो। इससे तो ब्यूटी लुक को सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कचरा बाहर से कम जा रहा है तो ब्यूटी लुक अपना काम सही से कर ही पाएगी। सेकंड, एक थियरी ये भी बहुत पॉपुलर हो रही है कि हम जो खाना खाते हैं वो खाने को मुंह में पानी बनाकर खाना, ज्यादा चबा के खाना, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब भी हम खाना खाने बैठते हैं, ये हम सब लोगों के साथ होता है, तो हम खाना देख के टूट पड़ते हैं। देखना, जल्दबाजी में लोग खाना खाएंगे। दूसरा, जब भी खाना खाते हैं तो दिमाग में और 4-5 चीजें चल रही होती है कि उसको पैसे देने हैं, इससे लेने हैं, ये करना है, वो करना है, उसने ब्यूटी टू नहीं की, इसने रिटर्न की, इसका ये हुआ। ऐसे ही बहुत सारी कैसेट हमारे दिमाग में चलती है कि नहीं चलती? और जब ऐसी कैसेट आपके दिमाग में चल रही है और उस टाइम पर आप खाना खा रहे हो, तो वैसे समय पर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और वो खाना सही से पचता नहीं है। और जब खाना सही से नहीं पचेगा तो वो कचरा बन के अंदर सड़ेगा और वो फैट बनने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। दूसरा, जो हम खाना चबा के खाते हैं तब जो सलाइवा अंदर जाती है, જેને લાળ કહેવાય આપણે ગુજરાતીમાં, वो सबसे बढ़िया डाइजेस्टिव जूस होता है। मतलब जो खाना पचाने का जो काम है, जो मेटाबॉलिज्म है, उनको आप सपोर्ट कर रहे हो अगर आप खाना सही से चबा के खा रहे हो तो हम लोगों को, हमारे सभी कस्टमर्स को ये एडवाइस करना चाहिए, सिर्फ उनको इतना बताना है कि आप 15 मिनट में जो खाना खा रहे हो उसको आधे घंटे में खाना। અને અમુક લોકોની પાછી આદત કેવી હોય કે ખાવાનું ખાઉં તો મારે જોડે ટીવી તો જોઈએ, तारक मेहता देखते हैं, कितने लोग देखते हैं, चलो खाना खाते वक्त टीवी देखते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर भी देखो ये सब हेल्थ एडवाइजर बैठे हैं, वो भी टीवी देखते हैं। जैसा खाना हमारे सामने आता है ना, वैसा केमिकल हमारे बॉडी में जनरेट होता है और वो केमिकल खाना पचाने के लिए बहुत काम का होता है। अगर आप जब खाना खाने बैठते हो और उसको पूरे मन से जब खाते हो ना, तो वो सही से केमिकल बनते हैं। आपका ध्यान बबीता में है, आपका ध्यान जेठालाल में है, और आप खाना खा रहे हो तो सोच के देखो अंदर कैसे केमिकल बनते हैं, तो वो फिर खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तो इसीलिए ये एडवाइस की जाती है कि खाना खाते वक्त कभी भी आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, आपका पूरा मन खाने में होना चाहिए। ये है बहुत छोटी छोटी बातें, बट बहुत काम की बातें जो हम लोगों को, कस्टमर्स को समझानी चाहिए और हमें भी समझनी चाहिए। इससे आपकी भूख भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं ना और पेट फूल हो जाता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है, लेप्टिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो ब्रेन में सिग्नल भेजता है भाई खाવાનું હવે ફૂલ થયું છે। लेकिन जब हम और किसी कैसेट में होते हैं या तो हमारा ध्यान नहीं होता ना, और हड़बड़ी में जब हम खाना खाते हैं ना, तो वो लेप्टिन है ना, वो बनना ही कम हो जाता है और ब्रेन तक सिग्नल पहुंचे उससे पहले हम 3 गुना खा चुके होते हैं। और ये फैक्ट चीज है कि लोग ओवर ईटिंग करते हैं, इसलिए उनका वेट बढ़ता है। हेलो, यस, तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एडवाइस जो हम सब लोगों को समझनी चाहिए, खाने में शुगर कम करनी चाहिए, क्योंकि शुगर में कोई न्यूट्रिशंस नहीं है। शुगर में सिर्फ और सिर्फ फैट ही बनती है
और शुगर आप कम करोगे, मान लो कोई ऐसा है जो शुगर से बंद कर दिया तो कम कर दे, तो भी उसका वेट में फर्क आना शुरू हो जाता है। शुगर की जगह पर आप और ऑप्शंस कर सकते हो। कैसे? क्या ऑप्शन शुगर की जगह गुड़ खा सकते हैं हम। साकर में भी वो जो पत्थर जैसे साकर आती है ना, हाँ, तो वो अच्छी रहती है। શેરડીનો રસ પીવાની ઈચ્છા થાય તો પીવાનો, પણ અંદર 2 લીંબુ નીચોવી પીવાનું તો પેટ લોસ થશે. શેરડીના રસમાં 2 લીંબુ નીચવીને પીવાનું तो તમારું ફેટ લોસ થઈ શકે। ખાલી શેરડીનો રસ પી દો तो वो तो नेचुरल शुगर होता है ना, वो तो पर फिर भी शुगर स्पाइक्स होगी उससे। और हम लोग तो क्या है, वो खाना वाना खा के फिर मस्त चेयर में या तो आराम करते हैं, तो फिर वो एनर्जी ली पर वो एनर्जी खर्च ही नहीं हुई, तो भी वो नुकसान तो करता ही है। फिर खाने में नमक को कम करना है। તમને થશે સાહેબ નમકમાં હું વાંધો, એને થોડું પેટ વધે, बट नमक से भी वजन बढ़ता है। क्योंकि जब हम नमक खाते हैं तो नमक एक ऐसी आइटम है जो हमारे शरीर में पानी है ना उसको पकड़ लेता है, हमारे शरीर में से पानी बाहर नहीं निकालने देता, तो पानी का वजन बढ़ाता है। आपको पता होगा पहले के जमाने में लोग उपवास करते थे, उसमें नमक नहीं खाते थे, पता है? वो इसीलिए नहीं खाते थे, एक दिन ऐसा उपवास वो करते थे जिसमें वो नमक भी नहीं खाते थे। वो इसीलिए वो करते थे ताकि उनका बॉडी है उसमें से वाटर है पूरा निकल जाए बाहर। अभी के तो उपवास भी बहुत गजब के हो गए, नहीं? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है यार आज तो उपवास करूं तो अभी के उपवास का वैसे कोई मतलब नहीं है, बट खाने में नमक को कम करना बहुत जरूरी। आप हिमालयन सॉल्ट यूज कर सकते हो, સિંધવ નમક આપણે જે કહીએ એ વાપરી શકાય। યસ મેમ। સિમ્પલ સૂત્ર છે, ગળ્યું ખાટું ને ખારું, ત્રણ વસ્તુ વેટ ગેઇન કરશે, કડવું તીખું ને તુરું વેટ લોસ કરશે। જો એકદમ સિમ્પલ છે, સિમ્પલ જ સૂત્ર છે, પણ તીખું એટલે તીખાસ કઈ તીખાસ? આદુની તીખાસ, કાળા મરીની તીખાસ, સૂંઠની તીખાસ, ઈ તીખાસ। પીપળી જાવે ને પીપળી, એ તીખાસનો આપણે સમાવેશ કરવાનો। અને કડવું તીખું ને તુરું આ વેટ લોસ કરે, ગળ્યું ખાટું ને ખારું વેટ ગેઇન કરે। તો પછી ગમે એ વસ્તુ લ્યો, ફ્રૂટ લ્યો, ગમે લ્યો, ગળ્યું ખાટું ને ખારું ખટા મીઠા ફોડ પણ વેટ ગેઇન જ કરશે। ट्रू। ने बहुत बार ऐसा होता है, आपने अगर देखा हो कि जो फॉरेनर्स कभी जाते हैं ना, तो बहुत बार हमारे मन में ऐसा होता है कि यार अपनी આવી સ્કિન હોય તો, कि अपनी આવી बॉडी હોય तो कितनु फिट है, एकदम फिट है। फॉरेनर्स का फिट होने का सबसे बड़ा रहस्य यही है, वो नमक नहीं खाते, वो शुगर ज्यादा नहीं खाते, हाँ ऑयल भी कम होता है, वो फ्राइड फूड ज्यादा खाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हम हमारी लाइफ में अगर यूज कर ले तो हमारे में भी फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके बाल काले हैं। यस, तो તમને બધાને એવું થતું હોય સાહેબ આવું બધું અમારે કરી પણ અમે હજી યંગ છીએ, तो अभी से थोड़ा बहुत अगर ध्यान रखेंगे और अभी से इसमें आ जाएंगे तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्रिएट कर पाएंगे। और हम लोगों को तो ये सब इसलिए करना है क्योंकि हमारा धंधा है भाई, धंधो पहला, બીજું બધું પછી। ગાડી આવશે તો ધંધાથી જ આવશે, બીજી કોઈ વસ્તુ આવશે બોલો? सो बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी, तो इसलिए हम सब लोगों को ये फॉलो करना चाहिए। और आप खुद फॉलो करोगे तो लोगों को एडवाइस दे पाओगे ना, वरना आप एस कैटेगरी में आ जाओगे, सलाहकार वाली, समझ रहे हो? फ्राइड फूड को कम करना है। डीप फ्राइड फूड जो हम खाते हैं ना, बार बार खाने की जो आदत रहती है लोगों की, 900 से भी ज्यादा बीमारियां होती है फ्राइड फूड खाने से। और ज्यादातर जैसे मान लो हम पानी पूरी खाने जाते हैं, राइट? તમને ખબર છે પકોડી તળતા હોય તમે જોઈ જાવ ને, એન્જિન ઓઇલ થી मतलब खराब ऑयल હોય, एंजिन ऑयल अच्छा होता है उसमें। इतनी बार वो तेल को यूज करके उसमें वो पानी पूरी तलते हैं, और वो जब हम खाते हैं वो टॉक्सिक ही होता है, उससे कैंसर होने की संभावना रहती है, ये इतना खराब होता है। એટલે ઘરેથી તળી પાણીપુરી લઈ જવાની। महीने में अगर 1-2 बार आपको जब भी ऐसी क्रेविंग हो कि भाई मुझे खाना है तला हुआ, तो घर का तला हुआ खाए। और घर में भी आप जो ऑयल यूज करते हो रिफाइंड ऑयल मत यूज करें। हम सबको, हमारे कस्टमर को भी ये एडवाइस करनी चाहिए कि जो कोल्ड प्रेस ऑयल है या तो जो
गांव से वही मंगवाते हो जो घानी के जो तेल होते हैं, हाँ वो यूज करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल कोलेस्ट्रॉल વધારે છે અને હાર્ટ ડિસીઝ થવાની સંભાવના હોય અમારે આવેલી હોય છે, રાઈટ? અડધા ડોક્ટર થઈ ગયા નહીં। पैकेट फूड बंद करना है। कुछ लोगों का नाम ही पड़ीगा किंग होता है। जब भी भूख लगती है तो वेपर का पड़ीगा, चेवड़ो खाओ છે। હમણાં આ બાલાજી વાળાએ ગોપાલ વાળાએ તો આમ કે આમ બૂમ પડાઈ દીધી માર્કેટમાં, ગોપાલના વાટકા। कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है, खाना खाने बैठते हैं दोपहर को टिफिन विफिन खोलते हैं तो टिफिन से ज्यादा तो पड़ी के बीच में पड़े होते हैं। तो ये सब जो आदत है वो बहुत ही गलत आदत है। ये आने वाले समय में आपको गंभीर बीमारी तक लेकर जा सकते हैं। ये जितनी भी आइटम मैंने यहाँ पर लिखी है, रेडी टू ईट चॉकलेट, स्नैक्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मैगी, इन सब में या तो शुगर ज्यादा है या तो सोडियम ज्यादा है, दोनों खतरे की घंटी है। ऐसी एडवाइस हम लोगों को, हमारे कस्टमर्स को देनी चाहिए। किसी को बार बार नाश्ता करने की आदत होती है, यहाँ लाइट हुई नहीं कि चार, तो ये भी बहुत गलत आदत रहती है। जैसे समोसा, पानी पूरी, डीप फ्राइड, दाबेली, वड़ा पाव। मैं वड़ा पाव वाला जैन पूछूं કેટલા વડા પાવ વેચે છે તો કે 1000 ઉપર વેચે બોલે એટલે 4-5 કારીગરો तो काम करता है। तो सोचो लोगों को कितनी ये जंक फूड की आदतें लगी हुई है। 1991 માં ગવર્નમેન્ટમાં મારા ખ્યાલથી ઇકોનોમિસ્ટ મનમોહન સિંહ હતા, એમણે 1991 માં એવી પરમિશન આપી કે ઇન્ડિયાની બહારના બધા જે આઉટલેટ્સ હોય ને ઇન્ડિયામાં આવી શકે, એવી પરમિશન 1991 માં મળી। उसके बाद मैकडोनल्ड्स और ये सब आना शुरू हुए और उसके बाद ऐसी लोगों को आदत लगाई पिज्जा बर्गर इसकी। 91 पहला कोई जाड़ियों न दो, अब 91 के बाद आप देखो अभी क्या हाल हो गया है। और અહીંયા બેઠેલામાંથી એકે એવો નહીં હોય જેણે મેકડોનાલ્ડ બર્ગર ના ખાધું। યસ, फ्रूट खाओ, चना खाओ, वो खाओ यार। फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बढ़ानी है। ये सारी एक्टिविटी हमारे जीवन में लाओ जिससे हम लोगों का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो। अगर मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, देखो हमारी प्रोडक्ट है वो तो मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, साथ में अगर ये चीजें भी करेंगे तो और बूस्ट मिलेगा और हेल्दी हम रह पाएंगे या तो कस्टमर को रख पाएंगे। मैं पीपीटी भेज दूंगा, डोंट वरी। एक और भी तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग, सुना है इसके बारे में? इसकी एडवाइस मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये करना ही चाहिए, बट कोई ऐसा केस आया आपके पास, समझो जिसने सब ट्राई कर लिया फिर भी उसका कुछ भी नहीं हो सकता, तो उसको ये एडवाइजेबल है। एटलीस्ट 16 आवर्स अगर हम ना कर पाए गैप, इस इंटरमिटेंट फास्टिंग में सिर्फ इतना ही होता है, आप रात को जो खाना खाते हो और सुबह जो खाना खाते हो या तो दोपहर को खाना खाते हो, उसके बीच में जो गैप है वो 16 आवर का होना चाहिए। तो वो 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, वैसे थोड़ा धीरे धीरे करके हम बढ़ा सकते हैं। मान लो रात को शाम को 7 बजे खाना खा लिया, उसके बाद सुबह उठ के हमने 9 बजे खाना खाया, तो ऐसे जितना ज्यादा बड़ा गैप रखेंगे तो हमारे अंदर एक इंटरनल हीलिंग सिस्टम होती है और वो इनएक्टिव ही रहती है क्योंकि हम खाना चूसते ही रहते हैं, तो उसका ज्यादा टाइम खाना पचाने में चला जाता है, हीलिंग में नहीं रहता है। जब वो फ्री होता है अंदर का सिस्टम, तब वो हीलिंग कर पाता है बॉडी को, बट हम खाना इतना खाते हैं उसको फ्री नहीं होने देते। तो ऐसा कहा जाता है जब हम इतना ज्यादा गैप रखते हैं तो अंदर की जो सिस्टम है उसको मौका मिलता है हील करने का और हम निरोगी रह सकते हैं पूरे जीवन भर। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस है और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स है इसके ऊपर, और हमारे शास्त्रों में भी इसके बारे में कहा गया है। आपको पता होगा जो उपवास हम रखते हैं तो उसका सही मतलब यही रहा कि एक दिन आपकी सिस्टम को आराम मिले, बट हमने उपवास को भी थोड़ा अलग टाइप का बना दिया है। तो ये सारे तरीके हैं, ऑल्टरनेटिव वेज है जिसके वजन हम कम कर सकते हैं। अब सोचो हमारी प्रोडक्ट और साथ में इन सब चीजों का अगर डीप नॉलेज हम ले, मैंने तो अभी आपको ऊपर से बताया है, लेकिन इन चीजों का अगर हम डीप नॉलेज ले ले तो ऐसा कोई भी कस्टमर नहीं हो सकता जो हमारे पास आए और उसका वजन कम ना हो। एप्पल सर,
યસ મેમ. સર જે તમે ફાસ્ટિંગ માટે બતાવો છો ને એમાં ફાસ્ટિંગ જે દિવસે કરવાનું ને એના આગલા દિવસે રાત્રે ને રેચ લેવાનું ખાસ લેવાનું. શું લેવાનું? રેચ ટૂંકમાં ડાયરિયા કરવાના એમ. ઓકે 15 દિવસ આ જે અલ્ટરનેટિવ જે ફાસ્ટિંગ છે ને એવી જ રીતે તમે આવી રીતે રેચ લેવડાવો ને તો આખું શરીર ડિટોક્સ બી થાય અને બીજે દિવસે લિક્વિડ ફોર્મ જ લેવાનું હોય. જે દિવસે આપણે ફૂલ રેચ લેવડાવીએ ને એને બીજે દિવસે એને લિક્વિડ ફોર્મમાં જ રાખવાના હોય. ઓકે. તો ફાસ્ટિંગ એ રીતે કરે તો વધારે સારો બેનિફિટ. હા એટલે ડાયરિયા થઈ જાય અને જો તમારી ગટ ઓકે હોય તો તમને ભૂખ પણ ઓછી લાગે. 15 દિવસ એક અઠવાડિયે એક વખત આવે તે રેચ લેવડાવવાનો હોય છે. એટલે કે ટૂંકમાં ત્રિપડાથી જ ખાલી સિમ્પલ ત્રિપડાથી જ દેવાનો હોય છે. કે કોઈને 2 ત્રિપડા ટેબ્લેટથી રેચ લાગતો હોય, કોઈને 4 થી લાગતો હોય, કોઈને 8 થી લાગતો. કદાચ ત્રિપડા 10 ટેબ્લેટ લઈને તો બી નુકસાન નથી કરતું. એક ડિટોક્સ લઈને તો ચાલે ને. જે લોકોની જેવી તાસીર કોઈ એવું સમજે કે એક સાથે મને 2 થી અસર નથી થતી તો મને 4 થી અસર નથી તો 8 થી અસર નથી તો 10 પણ લઈ શકે છે. ઓકે. ત્રિફળા જેને એમ લાગે કે ભાઈ મને અસર નથી કરતી તો એ ડોઝ વધારી શકે છે. એનો ડોઝ વધારવાથી કોઈ નુકસાન થતું નથી. ओके मतलब जो हमारी जो आंत होती है उसको एकदम क्लीन करना जरूरी है 15 दिन में एक आध बार, राइट? અને બીજે દિવસે ટોટલી લિક્વિડ ફોર્મમાં જ રહેવાનું. एनिमा भी ले सकते हैं. હા तो ये सारे और भी ऑल्टरनेटिव्स है कि जिससे हम लोगों का वेट लॉस करवा सकते हैं. तो ब्यूटी लिप और ये दोनों मिल जाए तो काम हो सकता है. यस. तो इसका नॉलेज अब से लेना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे. अब आप लोगों को एक सवाल आता होगा कि साहब हमें तो 400 વેચીએ છે, અમે તો 500 વેચીએ છે, તો બધાને આ બધું સમજાવવા જઈએ તો ક્યાંથી મેળ પડે? સૌથી મોટો સવાલ જ આ છે. બાકી બધું ખબર પડે સાહેબ. आता है ऐसा सवाल? तो जो एक पॉइंट है कि एक सिस्टम बना देना है मास कम्युनिकेशन का और इसमें थोड़ा सा मास्टर बन जाना है. सिस्टम कैसा बना देना है भाई, कुछ वेबिनार्स आप डिजाइन कर दो और मास कम्युनिकेशन करो. ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें बिठाना शुरू करो. जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके लिए वेबिनार करो. जैसे मान लो सेलिंग के लिए हम सब कुछ करते हैं. લીડ લઈ આવશું, કોલિંગ કરશું, ફોલો અપ કરશું, બધું જ કરશું સેલ માટે. बट जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर है उनके लिए भी एक थोड़ा सा सिस्टम बना दो. आने वाले सेशन में आपको और भी डिटेल में जानकारी मिलेगी, बट मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ. एक ऐसा वेबिनार डिजाइन होना चाहिए आपके पास कि हर हफ्ते में एक बार आपकी टीम में ऐसा वेबिनार हो रहा है जिसमें आप लोगों को ये बता रहे हो कि आपने ब्यूटी लुक प्रोडक्ट्स लेना स्टार्ट कर दिया, आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है. जब आप मार्केटिंग करते हो ना, जब आप सेल करते हो प्रोडक्ट को, तब आप किसी को ये नहीं बता सकते कि ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा. कह सकते हो पहले दिन, वरना कुछ लोग ऐसा बोल देंगे तो नहीं करना. लेकिन अब उसने प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किया है तब आप उनको एडवाइस कर सकते हो कि साथ में ये भी अगर हम करेंगे तो हमारा वेट लॉस फास्ट होगा. कर सकते हैं? तो इसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. जैसे मान लो पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेशन को, उनको वेट लॉस क्यों करना है उसके लिए मोटिवेट करो. देखो हर एक इंसान को जीवन में मोटिवेशन की जरूरत होती है. वजन बधाने घटाड़વું છે પણ અંદરથી મોટિવેશન જ નહીં. अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है तो वो मोटिवेट करना जरूरी है. फिर कुछ डू एंड डोंट्स टिप्स. फिर उनको अपने टीम की ओर से कोई ऑफर ऐसी डिजाइन करो, समझो कि पूरे महीने में हमारी पूरी ग्रुप में टोटल 500 या तो 1000 ब्यूटी लुक सेल हुई है तो जिसका भी सबसे ज्यादा वेट लॉस होगा वो एक कस्टमर को हम ऐसी गिफ्ट देंगे. जैसे मान लो छोटा सा एक गोल्ड कॉइन दे दिया, बट वो गोल्ड कॉइन लेने के लिए सब कस्टमर रेस करेंगे और उसमें हम लोगों को सबसे ज्यादा टेस्टिमोनियल मिलेंगे कि किसी ने 15 किलो कम किया, किसी ने 20 किलो कम किया, किसी ने 10 किलो कम किया. अब गोल्ड सही सोना क्या है पता है? उसका वजन कम होना. बट गोल्ड के चक्कर में सब लोग मेहनत कर सकते हैं, राइट? तो ऐसी एक मीटिंग कर सकते हैं वेबिनार. मान लो हर सैटरडे को फिक्स कर दिया वेबिनार, तो जितने भी कस्टमर बने सबको बिठा देना है उसमें. हो सकता है ऐसा? फिर एक महीने बाद बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिला होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला होगा. ऐसा आता है? तो एक महीने बाद ऐसा वेबिनार आप कर सकते हो कि पहले इंस्ट्रक्शन सारी याद करवा दो उनको कि भाई हमने आपको ये बताया था भाई पानी ज्यादा पीना है, गर्म पानी पीना है, ये करना है, वो करना है. वो जो भी इंस्ट्रक्शन दिए क्या वो इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कर रहे हो? तो वो इंस्ट्रक्शन एक बार याद करवा दो फिर से.
थोड़ा डाइट उसमें ऐड करो, कुछ डाइट की टिप्स दे दो, कुछ एक्सरसाइज उसको सजेस्ट कर दो। तो 1 महीने बाद आप ऐसा वेबिनार कर सकते हो, फिर दूसरे महीने बाद एक और वेबिनार कर सकते हो, तीसरे महीने में सिर्फ वेबिनार करने यार 4। कस्टमर ने आपको 10,000 रुपए दिए, उसके बाद आप उसको सिर्फ 4 वेबिनार कर दे दो, तो 4 वेबिनार से वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लास्ट में वो ऐसा तो बोलेंगे ही बोलेंगे कि भाई इन लोगों की सर्विस बढ़िया है, ध्यान रखते हैं हम लोगों का। और 100 में से एक आध कस्टमर ऐसा होता है समझो कि जो सब फॉलो करके भी उसका वजन नहीं कम होता, तो ब्लड टेस्ट करवाओ उनके, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कुछ अदर डिसीज की वजह से भी नहीं होता, वो भी आगे के सेशन में आपको समझाया जाएगा। बट ये वेबिनार्स अगर हम करते हैं तो मास कम्युनिकेशन से हम लोगों को हमारी बातें पहुंचा सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इससे फायदा हो सकता है? करते हैं हम ऑलरेडी, कहीं करते होंगे, बट अगर नहीं कर रहे तो इसका एक सिस्टम हम लोगों को डिजाइन करना चाहिए। एक वेबिनार ऐसा भी होना चाहिए कि जितने लोगों का वेट लॉस हो गया है वैसे लोगों का वेबिनार करो, और जो लोगों का वेट लॉस हुआ उनके रेफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, उनको अब लाइफ लॉन्ग उनका वो वेट कैसे मेंटेन करना है उसकी टिप्स, ऐसा कोई 30-40 मिनट्स का वेबिनार हम लोगों को डिजाइन करना चाहिए। और ऐसे 4 से 5 वेबिनार की अगर सिस्टम बना दी आफ्टर सेल सर्विस की, तो हम मतलब किंग बन सकते हैं, ऐसा समझो इस फील्ड के। समझ में आ रहा है? यस। इन शॉर्ट हम लोगों का गोल ये है कि हम लोगों का वेट लॉस करना है एनी हाउ। लोग आपके पास आ रहे हैं उनका वजन कम करने के लिए, लोग आपके पास आ रहे हैं बहुत सारी उम्मीदें लेके कि ये पर्सन है जो मेरा वेट लॉस करेगा, और अगर आपने उसका वेट लॉस कर दिया तो वो आपको जिंदगी भर नहीं भूल सकता। हेलो, तो बस यही सारी बातें मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। देखो मैंने आपको शुरुआत में जो समझाया कि वेट लॉस का मार्केट कितना बड़ा है, ये चीज हम लोगों ने समझी, इसका फ्यूचर क्या है ये सब हमने समझा। अगर कोई बीच में सो गया था तो मैं फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ, भाई मार्केट देखा, फ्यूचर देखा, अब हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इस फील्ड में झंडे गाड़े जा सकते हैं, इस फील्ड में लाखों करोड़ों कमाए जा सकते हैं। ये अगर दिमाग में क्लियर हो रहा है तो कुछ बलिदान हमें भी देना पड़ेगा। वो बलिदान में क्या है? सबसे पहले हमारी खुद की स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी, सुना सबने है? फिर दूसरा क्या था? नॉलेज लेना पड़ेगा। हमारे पास तो नॉलेज होना चाहिए। समझो हम लोगों का वेट लॉस करवाते हैं, किसी का कोई भी सवाल आए हमारे पास नॉलेज उसका होना चाहिए, राइट? थर्ड मैंने आपको बताया नहीं था, थर्ड ये था कि जितने भी कस्टमर आपके हैं उनके डेटा आपको लेने चाहिए। आप अगर ब्यूटी लुक की जो आती है बुकलेट, उसमें देखो फर्स्ट पेज में डेटा है, तो डेटा जरूर लेना है। क्यों? क्योंकि बहुत बार आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, वेट नहीं कम हुआ होगा बट इंचेस लॉस हुए होंगे, तो वो जानना भी बहुत जरूरी है। एंड फोर्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिस्टम एक बनाना पड़ेगा हम लोगों को, जिससे हम लोगों को सर्विस सही से दे पाए। कर सकते हैं ये सब? yes! तो मेरा सेशन यहाँ पर समाप्त होता है, और थैंक यू सो मच कि आप सब लोगों ने बहुत शांति से सुना।